लव हो या फ्रेंडशिप हो, इन दोनों की डोर विश्वास से बंधी होती है। जी हाँ, आंखों से देखी उससे ज्यादा कही हुई बातों पर विश्वास किया जाता है। 1/3 जमीन में बसे संसार में इसका राज छुपा हुआ है। 21वीं सदी के दौर में लड़के माँ बाप के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन प्यार और नेट के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हेलो बॉयज, क्या आपको पता है कि आपके पिता का बर्थडे कब? अगर नहीं सर, फ्रेंडशिप डे अगस्त 21 को है। बेड़ो पता है वो आज मुझसे मिलने वाला है। हाँ सच हेलो में। गर्ल्स, आपको अपनी मम्मी का बर्थडे याद है? सॉरी यार, याद नहीं रहा। और वैलेंटाइन डे? फरवरी 14 कोई भूल सकता है क्या? चलो चलते हैं। देखा आप लोगों ने, आज का जनरेशन प्यार और नेट को दिवाली के त्योहार की तरह दिमाग में बसा कर रखता है। ये प्यार और नेट एक तरफ तो खुशियां देती है, किंतु दूसरी तरफ परेशानियां भी खड़ी कर देती हैं। इसके बावजूद ये प्यार और नेट हर किसी की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुका है। इससे कितने लोग खुश हैं और कितने परेशान, आइए देखते हैं। Hiya. Hiya. Why standing? You want auto, yeah? Yeah. Come here. Coming, yeah. क्यों जी, क्या हुआ आपको? पेट में तकलीफ है तो बाथरूम जाइए ना। अरे बाथरूम नहीं जा सकता भाग्यवान। क्यों जी? बाथरूम लॉक करके चाबी धोनी लेकर के गया। क्या धोनी? क्या माँ जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? टाइम पर खाना नहीं खाएंगी तो बीपी और शुगर दोनों बढ़ जाएगा। कोई नहीं खा सकती बहू। ये आप क्या कह रही हैं? धोनी दांत का साथ लेकर चला गया। सुनो, आज तुम स्कूल नहीं आ रहे क्या? मेरा स्कूल बैग धोनी ले गया। क्या धोनी? वही जो क्रिकेट का कैप्टन है? नहीं, हमारे पूरे एरिया का कैप्टन। यही है महाशय धोनी। ये सभी लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब मैं वैसा नहीं कहूंगा। मैं भी ऐसा नहीं कहूंगी। मैं भी वैसा नहीं कहूँगा। मैं भी वैसा नहीं बुलाऊंगी। ऐसा नहीं बुलाऊंगा, वैसे नहीं बुलाऊंगी, ये सब कह रहे हैं। जानते हो ये लोग मुझे किस नाम से पुकार रहे थे? रामराजन। 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 बिल्कुल। पहले तो इन्हें रामराजन के नाम से ही पुकारते थे, मगर ये तो धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए इन्हें अपना असली नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी इन्हें रामराजन के नाम से पुकारता, उसे परेशान करने का ये रास्ता ढूंढ ही लेते, उनकी जरूरत की चीजें गायब करके। आज के बाद मैं उस नाम से नहीं बुलाऊंगी। सॉरी धोनी। मुझे माफ कर दो धोनी। सॉरी धोनी। सॉरी। हिंदुस्तान में मुझे एक ही बात पसंद नहीं है, वो है सॉरी। मुझे रामराजन जिसने बुलाया है वो सामने आए। अच्छा, आप छुप रही हैं। सिमरन जी इधर आइए, मुझसे कोई छुप के बच नहीं सकता। चलो अब सब लोग 5 बार उठक बैठक करो। कम ऑन, डू इट। 1 2 3 4 5। अब मेरी आप सबको लास्ट वार्निंग है, दोबारा अगर किसी ने मुझे रामराजन के नाम से बुलाया तो उसे उल्टा होकर मुर्गा बनना पड़ेगा। ओके, समझे ना? समझ गए। चलो मुझे सबूत दो। धोनी। गुड। धोनी। 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 यस। ए, तू कौन है? ये बाइक मेरी है। बाइक तेरी है क्या? ये ले। रहने दे। ओके, नमस्ते। आप समझ गए होंगे, इन महाशय को इसके सिवा और कोई काम नहीं। इन महाशय का यही सपना है कि अगर वो जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। यही इनका लक्ष्य भी है और इनके जीवन का सबसे बड़ा सपना भी, और ये उसे पूरा करके ही रहेंगे। नमस्ते नमस्ते। हाँ माँ जी, नमस्ते नमस्ते। छी, 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 छी। ये क्या है? कब से लीक हो रहा है ये गटर? क्या बताऊं मालिक, एक हफ्ते से मैं फोन करके परेशान हो गया हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या तुम लोग सब खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? पाइप लेकर आओ। रहने दो ना मालिक, आप क्यों कर रहे हैं? हम लोग देख लेंगे ना। नो 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 नो, तुम लोग मुझे रोको मत यार। नहीं, मेरे सामने इस तरह का कुछ भी आता है तो मैं देख नहीं पाता ये हूँ। आप पीछे क्या हटो। कर रहे हैं? ये जनाब है हमारे धोनी के पिता बुद्धराजन, इस एरिया के खास सोशल वर्कर। ये ऐसे ही हैं, कुछ अच्छा करने के चक्कर में इनके साथ ही बुरा हो जाता है। इनके ऊपर कीचड़ उछलना तो जैसे रोज का काम हो गया है। राजनीति करते हुए भी ये पार्टियों से दूर रहते हैं। बेटे के अलावा इनके फैमिली में 2 और सदस्य हैं जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अरे वाह, सर पर कलश रखकर कितना अच्छा नाच रहा है। देखा बेटी, कितना अच्छा कलाकार है भरतनाट्यम का। ये भरतनाट्यम नहीं माँ, नौटंकी है। अरे
अरे ये क्या, चैनल क्यों बदल डाला? मैं नए जमाने की हूँ और आप पुराने ख्यालात के हो। नए जमाने की कला देखो माँ। अरे बेटा, ये सब ग्राफिक्स है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। वो कलश रख के नाच रहा था ना, आज का जनरेशन ये करके दिखाए तो जानू मैं। हाँ, दो रिमोट दो। ये है हमारी धोनी की माँ वसुंधरा। इनकी सोच बिल्कुल राम राजा जमाने की है। धार्मिक प्रोग्राम हो या लोकगीत, सबसे पहले ये वही देखती हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे धोनी का नाम इन्होंने राम राजन क्यों रखा है। माँ जाओ ना, बात करो। अरे सुन ना, इसकी कंपनी में एक जगह खाली है, कल ही इंटरव्यू रखा है, तू जाके कोशिश कर लेना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। मैं 4 पैसे कमाऊंगा तो गवर्नमेंट जॉब से ही कमाऊंगा, और अगर नौकरी करूंगा तो गवर्नमेंट नौकरी ही करूंगा। तुम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, अपनी जगह सही है भैया, लेकिन वही बात लेकर इस तरह बेकार घूमना सही नहीं है भैया। बेकार घूमना कितना मुश्किल होता है माँ? अगर डाउट है तो पापा से पूछ लो। ये तुम माँ बेटे मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब को गलत समझ रहे हो। गवर्नमेंट ऑफिस में सीरियसली काम होता है, सिंसियरिटी से, टाइम टू टाइम। सुनो जी, आपने पार्टी वालों को कहकर कितने लोगों को काम दिलवाया ना? जो भी आपके पास है उसको काम दिलवाए। बेटे को भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उन्हें भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जैसे नेता के पास ही आते हैं। इसे कहो कि गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ दे और मेरी तरह एक राजनेता बन जाए। फिर ये स्टेट का काम देखेगा, मैं सेंट्रल देखूंगा। मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। क्यों? मुझे राजनेता नहीं बनना है। ठीक है, जाने दो। बेटा सुन ना, मेरे पर्स से 50 रुपए लिए थे, वापस करना। मेरी जेब से भी 100 रुपए निकाले थे ना, वापस दो। जो लिया है उसे लौटा दो तो मैं क्या करूंगा? सिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपए देना। तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ है? देसी दारू की दुकान में। अरे मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो माँ की कसम खा। अरे नहीं, तू ही 50 रुपए रख ले, मुझे नहीं अच्छा चाहिए। पापा की कसम। जा रे, जा अपना काम देख। सच कह रहा हूँ बहना, तेरी कसम खाता। नहीं, देखो भैया, तुम मम्मी पापा को मना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मना सकते और ना ही पैसे मिल सकते हैं तुम्हें। ओह, तुझसे पैसे कैसे निकालने हैं मैं जानता हूँ। नहीं, वो वाला ज्यादा अच्छा है। ये तुम लोग रुक क्यों गए यार? वो देखना यार, तेरा भाई आ रहा है। अरे वो आ रहा है तो तुझे क्या? वो कहता है कि वो मुझसे लव करता है और मेरे पीछे घूमता रहता है। मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। ऐसी बात है, उसका तोड़ क्या है मैं जानती हूँ। मैं जो कहूँगी करोगी ना? ओके डियर। सुनो, ये क्या प्लान कर रहे हैं? लगता है वो रामराजन बुलाने के लिए कह रही है। ऐसे बुलाओगी तो दोबारा फॉलो नहीं करेगा। ओके? तुम क्या चाहते हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता क्या? चल जा अब यहाँ से। हाय गाइस। भैया शक सही निकला। भैया, राम भैया, क्या हुआ? बताइए ना भैया, क्या कहना चाहते हो? ओके, भैया कह दिया तो मैं डर के भाग जाऊंगा ऐसा सोच रही हो? भैया कह दिया है इसलिए। हेलो, अरे कान क्यों पकड़ रही हो? भाभी से कहो कि मैं इससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी टीम में मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। ये तो मेरे दिल की रानी है। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए कह रहा हूँ आई लव यू। अरे बाबा, मैं भी नहीं करती, तू करना। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ। क्या यार, पहले उसने अनिता को आई लव यू कहा, तूने जैसा कहा वैसे उसने सबको आई लव यू कहा। अब क्या करे, तू ही देखना। वैसे आज शाम को तुम फ्री हो क्या? आई लाइक हिंदी मूवीज। ये लो पैसे। ये पहले भी दे सकती थी, बेकार में इनका टाइम वेस्ट किया। हेलो, आप समझती हो मैं आप सबसे प्यार करता हूँ? मेरे रेंज के हिसाब से आप सब तो बहुत ही छोटी हो। गो गो गो, चलो निकलो यहाँ से। इन पैसों से आज तो काम चल जाएगा, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए टाइम पास नंबर 6 में चलते हैं। मैं मिस विजया शांति, मैं इस पुलिस स्टेशन में एसआई बनकर आने के बाद सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, वरना। उसका पता लगाओ, उसका पता लगाओ। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो प्लीज। स्टॉप मिस्टर, पता लगाओ चिल्ला रहे हो। किस बात का पता लगाना? मेरी गर्लफ्रेंड का। गर्लफ्रेंड मिसिंग है। फर्स्ट केस मिसिंग केस, परफेक्ट। तुम सब लोग अपनी ड्यूटी पर जाओ कि मैं इसके साथ डील करती हूँ। कहाँ से लापता है, कब से लापता है, मिसिंग की वजह क्या है? मैं कितनी बार उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है मैडम। पहले तो मैं उसे मिस कॉल करता था तो वो खुद फोन करके बात करती थी। सुबह से मैं 4 मिस कॉल कर चुका हूँ मैडम, लेकिन उसका अब तो कोई फोन नहीं आया। शट अप यू, ये सब तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, इसे तुम लोग बाहर ही निपटो। एक लड़का एक लड़की को परेशान करे तो वो केस है, लेकिन एक लड़की लड़के को परेशान करे तो वो जूस है। इस इलाके की आप ही किंग है मैडम। ऐसी सिंसियर ऑफिसर ऐसा कहेगी तो कैसे चलेगा? ये बताओ तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ये देखिए, पहली बार किसी ने व्हाइट कलर से गुंदवाया है। वाह, ये अभी अभी नया दिख रहा है। क्या बात है। Thank you, तुम madam. उस लड़की को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। मैं अभी Madam, बात करती हूँ। मोबाइल में बैलेंस सिर्फ 50 पैसे ही बचे हैं। अरे सिर्फ आधी गोली ही बची है प्यारे। अरे फोन में बैलेंस नहीं रहेगा तो प्यार को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चल इसी से उसका नंबर लगा। पुलिस का फोन भी तो आप लोगों का है। हाँ?
स्टेशन के नंबर से मुझे क्यों फोन आया? अरे इधर आसपास में ही घंटी बज रही है। हाँ? हाँ? और ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तो ये इसकी गर्लफ्रेंड है। कांस्टेबल को ही जाल में फंसा रखे हो। चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई खूबसूरत एसआई हो, हर किसी के दिल में प्यार तो होता ही है ना। अच्छा बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या लफड़ा है? कुछ नहीं ये मैडम। कह रहा था कि ये फोन करता है, तुम उठाती नहीं हो। बिल्कुल सही मैडम। अरे ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? चोरों को, चीटर, धोखेबाज, बेवफा लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर प्यार करेंगी। आज के बाद लव करने वाला लड़का फोन किया तो तुम्हें तुरंत उठाना है, समझी? मैडम। जाओ जाकर बात करो। ओके, जाओ। ए कनिका, यहाँ क्यों आए तुम? बोलो। तुम एक शरीफ लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें झेल रही हूँ, समझे? तुम क्या कनिका, तुम तो एक शादीशुदा बीवी की तरह बात कर रही हो। ये देखो, तुम्हारा नाम मैंने आज ही गुंदवाया है। कोई सफेद रंग से गुदवाता है क्या? मेहनत करके 4 पैसे कमाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं आता? बिल्कुल नहीं, घर में कोई एक कमाए तो काफी है। तुम तो कमा रही हो ना। ये आज भी पैसे लिए बिना जाएगा नहीं। अब मुझे पैसे दे दो, वरना फिर से दिमाग खाऊंगा। शराब पीने के लिए। एक्सीलेंट। मेरी एक कमजोरी तो तुमने जान ली, लेकिन एक केस को अभी तक पकड़ नहीं पाई। क्या हुआ? 500 रुपए देकर तुम इतना फील क्यों कर रही हो? ये पैसे तुमने कैसे कमाया मैं जानता हूँ, रिश्वत से ही ना। सारे वाइन शॉप में मेरा खाता चल रहा है। पीकर कभी गाड़ी चलाते मिला तो पकड़ना मत। ये पैसे परिवार में खर्च नहीं करने चाहिए, शराब में उड़ाने चाहिए। इसी तरह इनका हर रोज खुशी से गुजर रहा है। इसी तरह से हंसी खुशी से गुजर रहा है तो जरा सोचिए, सचिन को 90 के बाद 100 बनाने में कितनी परेशानी होती होगी। उसी तरह इनकी जिंदगी में भी 2 परेशानी आने वाली है। जरा देखते हैं। धोनी! 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 ए, इतना नजदीक आकर क्यों चिल्ला रहे हो यार? कुमार कहाँ है बताओ? वो हॉस्पिटल में है यार। देखते नहीं, मैं यहाँ पर खाने में बिजी हूँ। तुम लोग हॉस्पिटल जाओ और दिखाओ। अरे! मैं यहीं पर बैठा हूँ। क्या यार, तू हमारे साथ चलना। इसलिए गांधीनगर का भाई है। नाम क्या है उसका? सहवाग है। सहवाग? अब तो ऐसा करेगा? अब तो ऐसा करेगा? फिर करेगा? कौन है? हमारे एरिया के लड़के को एक ने मारा भाई। तो मैं क्या करूं? जाके धोनी को बताना। नहीं भाई, उसने मारा उसको। धोनी का फ्रेंड है। धोनी के फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया। जरा बता दो कौन है वो, अभी उठा कर लाता हूँ उसको। उसका नाम है सहवाग। सहवाग। 10 मिनट के अंदर उसकी डेड बॉडी धोनी के सामने होगी। फोन रख। धोनी तुम चिंता मत करो, हमने काशी को कह दिया, समझ लो काम पूरा हो जाएगा। सहवाग तो गया काम से। काशी का फोन आ गया। हेलो भाई, कौन सा सहवाग है, जरा खुल के बताओ। भाई, दिल्ली वाला सहवाग नहीं, गांधीनगर वाला सहवाग। वो बात नहीं है भाई, क्रिकेट वाले सहवाग को इजिली आउट कर सकते हैं, मगर इस सहवाग को आउट करना थोड़ा। अभी सहवाग के बारे में कोई बात मत करना भाई, फोन रखता हूँ मैं, बाद में मिलते हैं। ओके भाई। मैं धोनी, वो सहवाग, वो है कौन? ये है क्या धोनी? तो ये है सहवाग। लफड़ा नहीं। तू चुप रहे सहवाग, तुझे नहीं पता, 1 हफ्ते से घर पे पानी का कैन नहीं दिया। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे इज्जत की पोल मत खोल, क्यों चिल्ला रहा है इसके सामने? अकल नाम की चीज नहीं है इसको। मेरे दोस्त कुमार को क्यों मारा? किसी ने रोकड़ा दिया तो तेरे दोस्तों को ही नहीं, घुमा के अपने दोस्तों को भी मारूंगा। कुमार ने हमारे एरिया की लड़की को लव लेटर दिया था। वो तेरे एरिया की ही नहीं, किसी भी एरिया की लड़की को लेटर देगा। उसका बाप एक पोस्टमैन है। उस दिन उसकी वाइफ बीमार थी, वो छुट्टी पर था। पोस्टमैन है? ठीक है। टेक्निकल फॉल्ट, सॉरी कह देना काफी है क्या? तो अपने आदमियों से पिटवा दूं तब जाओगे क्या? बात बिगड़ रही है, इसे हम लोग देख लेते हैं। जरूरत नहीं, हम दोनों संभाल लेंगे। अरे बच्चों को 3 बजे स्कूल से लाना है, दादी को लाने जाना है। तू जरा पीछे मुड़। तेरे फंटर गायब। क्यों? मेरे दोस्त गए नहीं, तेरे तो चले गए। रहना विराट कोहली। अब तेरे पास क्या जवाब है मिस्टर राजकिरण? मेरा नाम कैसे पता? मैं जिस किसी के पीछे जाता हूँ, जाने से पहले उसका फुल डिटेल निकाल लेता हूँ। ये है मेरी पॉलिसी। तेरा बाप राजकिरण का फैन है, इसलिए वही नाम तुझे भी दिया। Am I right? यस मिस्टर रामाराजन। तुझे एक बात पता है, राजकिरण रामराजन, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। जब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो उनके नाम वाले अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते? करेक्ट। हम दोनों लड़े भी तो कोई दिखने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स। जो दिल करे
टेंशन फ्री है यहाँ, या लाइफ फ्रेंडशिप है यहाँ, या लाइफ 2020 मैच यहाँ, या लाइफ क्रिकेट है माउसिक्स यहाँ। जो दिल करे तुम वही करो, दुनिया से यूं न कभी करो तुम। चाहे जो भी हो यहाँ हेल्पिंग पार्टनर बनना है, हैप्पी मूड सभी का चाहे जो हो रखना है। साथ कभी ना छूटे, ना दिल किसी का टूटे, फ्रेंडशिप हो तो ऐसा ये टूटे से ना टूटे। तरम पम पम ब्यूटीफुल लाइफ यही हमें सिखलाती है, या लाइफ टेंशन फ्री है यहाँ, या लाइफ फ्रेंडशिप है यहाँ, या लाइफ 2020 मैच यहाँ, या लाइफ क्रिकेट है माउसिक्स यहाँ। ABCD के जैसा ही लाइफ भी है, we don't care, happy moments लाइफ में आए जाए, we don't care, happy या sad we don't care, laughing crying we don't care, friendship अपनी रहे सदा बाकी problems आए but we don't care। तरम पम पम beautiful life यही हमें सिखलाती है, या लाइफ टेंशन फ्री है यहाँ, या लाइफ फ्रेंडशिप है यहाँ, या लाइफ 2020 मैच यहाँ, या लाइफ क्रिकेट है माउसिक्स यहाँ। जो दिल करे तुम वही करो, दुनिया से यूं न कभी करो तुम। वसुंधरा जी। देखो 8 बज गए हैं, 10 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है। वो कहाँ गया? पापा वो रात में पीकर कहीं भी लुढ़क के सो जाएगा, फिर भी करेक्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए घर पहुंच जाता है। चुप करना। तेरे पापा अभी किसी पार्टी वाले के आगे हाथ पैर जोड़कर उसके लिए गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं। वो गवर्नमेंट नौकरी करने का सपना देख रहा है ना। गवर्नमेंट जॉब? देख तेरे भैया आ गया। जाओ मिलो। ये क्या बेटा, पूरी रात कहाँ था? देख तेरा चेहरा कितना उतर गया है। गवर्नमेंट जॉब की तलाश में एक ऑफिसर से मिलने गया था। अच्छा। उन्होंने मेरा फुल डिटेल्स पूछा। पूछकर जाने को कहा क्या? उसकी बातें बर्दाश्त से बाहर है। वो लोग मुझसे बहुत खुश हुए माँ, और कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की, सैलरी भी बहुत अच्छी है माँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जॉब के लिए तुम्हें 6 महीने वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इस नौकरी के लिए मैं 6 साल वेट कर सकता हूँ। मैंने सही कहा ना माँ? तू 60 साल तक इंतजार करना, लेकिन मैं नहीं करने वाला। क्या हुआ माँ? पापा अपनी सोशल वर्किंग छोड़कर संन्यास लेकर काशी जा रहे हैं क्या? पापा काशी वाशी नहीं जा रहे हैं, तुम्हें तीनों टाइम खाने के लिए चाहिए ना, इसलिए नौकरी पे जाने को कह रहे हैं। भाई से ऐसी बात करिए, बहुत बदतमीज हो गई है तू। पता है एक नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है? नौकरी में मेन होती है पंक्चुअलिटी, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। तू उस पर क्यों चिल्ला रहा है? हमारे कॉर्पोरेशन ऑफिस में प्यून की जगह खाली हो रही है। तू इतना सोच क्या रहा है? तूने 10वीं भी पास नहीं की है तो क्या तू ऑफिसर बनेगा? सुन, वहाँ की काउंसिलर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी है। तेरा इंटरव्यू लिए बगैर तुझे सेलेक्ट नहीं करेगी। इस वजह इंटरव्यू है, जल्दी तैयार हो जा। ए कॉफी लेकर आओ। अच्छा बेटा, इंटरव्यू देकर आ। क्या यार, मैं फ्यूचर में पियून बनने जा रहा हूँ। पीएम बनने का सपना देख रहा था। जिंदगी की कई राहों में ऐसी उलझने तो आती रहती हैं। चलो फेस कर लेते हैं। क्या यार, अर्जेंट काम से जा रहा है? कोई खास काम है? गवर्नमेंट ऑफिस में पियून बनने जा रहा हूँ यार। पियून? बेटा तेरी हालत इतनी बुरी हो गई? बेकार में भटक कर भी क्या करूंगा? मेरा भटकना मेरे अपनों को अच्छा नहीं लगता यार। वो तो मुझको भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उन दोनों साथ है ना। जिंदगी ऐसी चलती है भाई। मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, बिना कोई सवाल किए मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देकर, साथ में 4 महीने की सैलरी भी देकर, तुम कभी भी आओ और कभी भी जाओ ऐसा कहते तो कितना अच्छा है। ये तो इंटरव्यू देके पास होने के बाद की बात है दोस्त। तू डर मत, तू जाओ और भिड़ जा। मतलब मैं पास हो मुझे जाऊंगा? पता तू आसानी से पास नहीं होगा। इंटरव्यू में पूछता है कि वाइन शॉप कितने बजे खुलती है, कहाँ ब्लैक में दारू मिलती है। ऐसे सवाल पूछेंगे तो आसानी से पास हो जाएगा, पर मुझे पता तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। आई लव यू यार, तेरा ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। सुपर्ब एंड नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा बस आ गई है, हम जाते 2-3 घंटे में इंटरव्यू देके वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट लेडी है। पता नहीं वो कैसे कैसे सवाल पूछेगी। हम आराम से जाएंगे ताकि हमारा काम ही ना हो। वाह क्या प्लानिंग है तेरे दिमाग की।
हे संभल के, बहुत क्यूट लग रहे हो तुम। ठीक करो वो। एक काम करते हैं, उस बस में चलते हैं। चल आजा 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 जल्दी। चल। क्या यार, पॉकेट मार भी इतनी जल्दी अपना एरिया नहीं चेंज करता जितनी जल्दी तूने ये बस चेंज कर दी यार। अरे तूने ही तो कहा था इस बस में जाएंगे तो करेक्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे। क्या हुआ तुझे? तू जलेबी की तरह बात को क्यों घुमा रहा है? हाँ? भाई अगर ये लड़की ऐसे हंसती रही ना तो इस बस में बैठे सभी लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। हाँ? कहीं वो पागल तू तो नहीं है? आज क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? क्यों फ्रेंड, बिल्डिंग चालू कर दी ना तूने? वाह, तूने तो मेरी आदत पहचान ली। बहुत ही अच्छा दोस्त है तू मेरा। मेरी ये आंखें रॉकेट की चाल को भी पहचान जाती हैं। तू तो दारू में सोडे की तरह उबल रहा है। बाय द वे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप जरा वहां बैठिए। हाय। क्या दोस्त, तू भी औरों की तरह दगाबाज निकला? देख यार, फ्रेंडशिप एक कुरियर से आई अनगारंटेड सिम कार्ड की तरह होती है। एक तो वो बिजी रहेगा या फिर जरा सा वेट करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे बाप रे। ए, आप क्यों रो रहे हो? मेरा मुकुट गिर देखो अब मैं तुम्हें कैसे बदलती हूँ। आंख बंद रखना। हाँ, चलो अब आंख खोलो। रेडी। अब कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? कि मैं आदि मानव हूँ। हाँ? ठीक है दीदी, कह दूंगा। क्या ब्रिलियंट लग रही है यार। कितना चेंज आ गया ना इसमें। सच में यार, बिल्कुल ब्रिलियंट है। एक राजा को पल भर में भिखारी बनाना, यही लड़कियों की असली चाल है। बेड़ू, अब मेरा टैलेंट देखना। हाँ, चल दिखा। ये पकड़ो। सुनो बेटा। जी अंकल। इधर आना। अब कैसा है? अच्छा अंकल। मिस को दिखाओ। सुपरमैन। यही हम में और लड़कियों में एक बड़ा फर्क है। हम हमेशा एक लड़की को देवी के रूप में देखना चाहते हैं, मगर ये लड़कियां हमें देवदास बनाने में तुली रहती हैं। फिर भी हम बेवकूफों की तरह इनके पीछे भटकते रहते हैं। मेरा मैसेज सुने बिना ही तू यहाँ से कल्टी मार लिया। बड़ा चालू निकला यार तू। राम राजन। आज बस में एक को देखा, बहुत जॉली किस्म का कैरेक्टर था। हाँ, बहुत ही खुला हुआ, हंसमुख, बड़बड़िया। आई एम सो हैप्पी। इसी किस्म के लड़के को मैं ढूंढ रही थी, लेकिन दोबारा उससे मिलूंगी। हे, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी ना, वही आ गया है। I'll call you later. Okay, bye. वो आप है ना जो बस में मुझे देखकर आंख मार रहे थे? क्या आपको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ? मैं ओपनली पूछ रही हूँ। आप मुझे बहुत पसंद है। आप क्या सोच रहे हो? मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? आप मुझे कैसे पसंद नहीं आओगी? I love you. I love you too. क्या कहा? I love you? ये क्या हो रहा है? अरे मैं इसे बनाने में कब से लगा हूँ और बाजू कोई और मार रहा है। अरे ए छोड़ से, छोड़। अरे छोड़ से, छोड़। अरे ये मेरी है। छोड़। तूने मेरी जगह ले ली। ये कौन है? कौन है? ये हमारी मैडम कमिश्नर है, यहाँ की कमिश्नर। चल बाहर निकल। कमिश्नर? बाहर निकल। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल होगी। बाहर चल चल चल। बाप रे। लिफ्ट 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 लिफ्ट। मैडम लिफ्ट प्लीज 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 लिफ्ट। एक्सक्यूज मी। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। बॉस जरा उस तरफ जाओ ना तुम भी मांगो, मैं भी मांगता हूँ। देखते हैं किसको मिलती है। अबे यहाँ हम क्या आईपीएल मैच देखने आए हैं क्या? जो तू भी चिल्ला रहा हूँ मैं भी चिल्ला रहा हूँ। बात करता है। लिफ्ट 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 लिफ्ट। क्यों लिफ्ट चाहिए क्या? क्यों लिफ्ट चाहिए थी ना, चढ़ जाओ। तुम भी तो जा सकते हो। ट्रिपल सीट भी ले जाऊंगी। आप दोनों इस तरह मत लड़ो। क्या ट्रिपल सीट चलाती है तू? पूरे सड़क के लोगों को बैठाएगी क्या? चल निकल यहाँ से। ओ निकल। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खराब है मेरा। मेरी किस्मत चमक गई। इस गाड़ी में मैं बैठूंगा। ये क्यों हीरो बन रहा है?
ये तो हमारे धोनी के फ्रेंड्स हैं। हेलो प्लीज 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 एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने मुझे पहले आंखों से मांगा। दिखाई नहीं देता, आप मुझे लिफ्ट दे देंगी? आंखों से दिखाई नहीं देता? ये झूठ बोल रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। अगर दिखता नहीं तो मैडम कैसे बोलता? सिंपल सा लॉजिक है मैडम। पल्सर की साउंड हुई तो लड़का, बुलेट का साउंड हुई तो अंकल, स्कूटी का साउंड हुआ तो लड़की ही होगी। ओह वाओ! अरे किसने उल्टी की यहाँ पे? रियली सुपर है यार। चलो मैं ड्रॉप करती हूँ आपको। थैंक्स यार। मैडम ये झूठ बोल रहा है। ए, इसका तुम विश्वास मैडम को मत परेशान कीजिए। मत करो, पीछे अरे, चलो, जाओ। ए हेलो हेलो, बैग बैग, तुम यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं पीछे ही बैठता मैडम वो हूँ। अंधा नहीं है, झूठ बोल रहा है मैडम। क्यों, कैसी रही? वो क्या है ना मैडम, इसकी सीट बड़ी छोटी है, इसलिए स्पीड ब्रेकर में झटका लगते ही मैं सीधे आगे चला आता हूँ और आपसे मैं चिपक जाता हूँ। आई एम सॉरी। हाँ अच्छा, तुम्हारी आंखें कैसे खराब हुई? नहाती हुई लड़की को मैंने देखा, स्पार्क हुआ, मेरी आंखें चली गईं। क्या लड़की को नहाते देख के आंखें चली गई? बिजली को नंगी आंखों से देखूंगा तो आंखें तो खराब होंगी ना। अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? जहाँ तक तुम जाओगी वहाँ तक मैं भी जाऊंगा। ऐसा क्या? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं वहीं ड्यूटी करती हूँ। मैं कांस्टेबल कनिका हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम धोनी के फ्रेंड हो और आंखों से अंधे नहीं हो, ये भी जानती हूँ। ओ, धोनी के रिश्तेदार की बेटी आप ही हैं। क्यों बे? मैं पुलिस वाली हूँ कहने के बाद भी तुम मेरी कमर दबाए जा रहा है। सुन बच्चों, दोबारा कभी झूठ बोलकर लड़कियों के साथ भद्दा मजाक किया ना तो तेरी खैर नहीं। वो मैं आदत से मजबूर हूँ ना। चल निकल, चल चल। जाने से पहले मेरा एक डाउट है। क्या है? डाइनिंग टेबल जितनी तुम्हारी हाइट है और तुम पुलिस बन तो गई। अगर पापा को मेरी हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब मैं घर में जाऊं या घर छोड़कर भाग जाऊं? हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं मतलब कौन? यू नॉटी, तुम अभी मेरे पास काम मांगने आए थे ना, और काम की जगह मेरा दिल लेकर चले हेलो गए। मैडम, सॉरी मैडम। प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, मेरा नाम ऐश्वर्या है। तुम मुझे प्यार से ऐशा बोल सकते हो। ऐशा, ऐशा अच्छा रहेगा। ऐशा? मैं अभी तक समाज सेवा, गांव वालों की डेवलपमेंट, इसी के बारे में सोचती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारे साथ। ये क्या कह रही है? यू आर सिलेक्टेड। कल आकर आराम से ज्वाइन हो जाओ। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ओके मैडम, अब फोन रखता हूँ। हाँ, मैं कब का रख चुकी हूँ, तुम्हें अपने दिल में। मैडम, मैं फोन रख रहा हूँ मैडम। राम, वो रख दिया क्या? इट्स ओके। अरे यार, पूरी दुनिया में बिना इंटरव्यू के सिलेक्ट होने वाला एक तू ही है। बाय द वे, तेरा ध्यान किधर है? राम राजन, आखिर नौकरी मिल गई। ए, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, और तू ये स्केच बना रहा है। आखिर क्या हुआ? दोस्त, जानता है ये कौन है? कौन है? तेरी स्वर्गीय दादी है क्या? नहीं यार, ये वही बस वाली लड़की है। ए, उस लड़की से तेरी क्या दुश्मनी है जो इतनी गंदी पेंटिंग बना रहा है उसकी? रास्ते में बैठी कोई भिखारी लग रही है ये। अच्छा ये बता, वो तेरे से सच्चा प्यार करती है? पता नहीं यार। नहीं पता? मे बी ये आर्ट देखने के बाद उसके दिल में प्यार जग जाए। ये आर्ट देखने के बाद उसमें प्यार नहीं जागने वाला। भगवान के लिए तस्वीर तूने बनाई है, उसको मत बता देना, वरना तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो तुझे चाहती है ये जानने के बाद ही तुझे प्यार करना था ना। लड़की लड़के से प्यार करती है ये पता होना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? देख यार, मेरी बात ध्यान से सुन। शेर चीते के आगे चलना और लड़की के पीछे भागना दोनों गलत बातें हैं। मैंने भी पहले तेरी तरह सोचा था। मैं सुबह से सोच सोच कर हैरान हो गया हूँ, और सोचते सोचते 6 बोतल बियर कैसे पी गया पता ही नहीं चला। फ्री की दारू पिया कोई बड़ी बात नहीं है, लव भी किया ओके, पर इतने बड़े शहर में उसका कांटेक्ट नंबर, उसका एड्रेस तू कैसे ढूंढेगा? मुझे बता। उसके प्यार के चक्कर में तू पूरा मजनू बन जाएगा और मुझको घनचक्कर बना देगा। मैं अपने दोस्त को इतना परेशान नहीं करूंगा। उसे कैसे बुलाना है ये मैं जानता हूँ। 1 मिनट में उसका आईब्रो स्केच करता हूँ। हाँ हाँ कर कर। तेरे दिल में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है मैं सब जानता हूँ। एक्सक्यूज मी। गुड नाइट। मैं जरा उसे बात करके आता हूँ। कांटेक्ट नंबर इसके पास है नहीं, ये बात कैसे करेगा? अभी मुझे शादी नहीं करनी है पापा, पहले मुझे कोई जॉब तो मिलने दीजिए। देख बेटा, जॉब तो तू कभी भी कर सकती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे हाथ पीले कर दूं, इसलिए बेटा तू मेरा कहना मान। पापा 1 मिनट। हाँ
ये मोबाइल किसका बज रहा है? हाँ, ये किसका फोन है? हाय, कैसी हैं आप? कौन है आप? मैं धोनी हूँ। जरा सोचो, ये मोबाइल आपके पास कैसे आ गया? आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने ही चोरी की है। मुझे क्या पता? आज सुबह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी फॉरेनर को लेने आप गई थी ना? नहीं तो। बाबू आर्ट गैलरी में कोई पेंटिंग देखने भी गई थी ना? नहीं बाबा। तो फिर आप कहाँ गई थी? मॉर्निंग 25G बस में गई थी। 25G में? मैं भी तो उसी बस में था। हम फिर मिलेंगे। एनीवे, उस फोन की वजह से दो अच्छे इंसानों की मुलाकात हो गई। इस बात से मैं खुश ये हूँ। आप क्या कह रहे हो? अगर आप एक अक्यूज्ड हैं, तो इस फोन को रखकर आप बाहर आइए या फिर आईना देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप एक कितनी अच्छी इंसान हैं। ओके ओके, तो कल सुबह 10 बजे मैं मिलूंगी। ओके। सुबह 10 बजे? वो तो मेरा रोज का सोने का टाइम होता है। मैडम, मॉर्निंग 10 बजे मेरी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ एक मीटिंग है। इवनिंग 5 बजे मैं सी बीच पर योगा मेडिटेशन करता हूँ। क्यों ना हम शाम को वहाँ मिल ले? ठीक है, मैं वहीं मिलूंगी। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? सीता। सीता, कल शाम ठीक 5 बजे हम वहीं पर मिलेंगे। ओके, बाय। प्यारे, अरे उसका नाम सीता है। सीता हो या गीता हो, वो जाने दे, लेकिन लड़कियों से नंबर लेना और रेगिस्तान में पानी लाना दोनों बड़ी मुश्किल चीजें। तूने कैसे लिया? यार, माना उसका नंबर लेना मुश्किल है, लेकिन जो नंबर हमारे पास है उसे कॉल करना तो मुश्किल नहीं है ना? नहीं समझा। देख, मेरी जान को पाने के लिए मेरे जान से प्यारे दोस्त का मोबाइल मैंने उसके बैग में डाल दिया था, उसे बिना पता चले। तेरा जिगरी दोस्त? कौन है वो? यू। मेरा फोन तूने क्यों डाला? यार, अगर मैं मेरा फोन डालता तो उससे बात कैसे करता? तुझे तो पता ही है ना। वैसे दोस्त, कल इवनिंग 5 बजे मुझसे मिलने आ रही है, मजा आएगा ना? सीता, तेरी तो सीता, भूलना मत आना जरूर सीता। यस। जब से मैंने तुझको यूं ही देखा है, तू बन जा मेरा प्यार, मैंने सोचा है। तू जो भी सोचे उसे अपना क्या, जो दिन में देखे वो सपना क्या, जो करना है वो तू ही जाने, हमको है तुझसे यूं क्या लेना। हेलो, ये क्या है? तुम हर रोज अलग अलग जगह पे बुलाते हो। प्लीज, आज हम जरूर मिलेंगे। सच में तू पागल है, अब जाके मैंने जाना रे, ऐसे नहीं मैं हाँ कर दूं, मैंने तुझे तो पहचाना रे। कुछ भी हो तू सुन ले, इतना भी तू हाँ याद रख ले, ये भी तुझको है मालूम, ऐसे कैसे दिल दे दूं। तू जान ले, ये मान ले, चाहे भले तू ठान ले, ये इश्क नहीं है आसान। सीता, हेलो, तुम कहाँ पर हो? मैं बीच पे हूँ। नाइस। हेलो। जब से मैंने तुझको यूं ही देखा है, तू बन जा मेरा प्यार, मैंने सोचा है। तू जो भी सोचे उसे अपना क्या, जो दिन में देखे वो सपना क्या। अब तो जानो तू मान जा, यूं ना तू दिल मेरा तोड़ो। क्या यार, कितना अच्छा आइडिया बनाया, लेकिन सब वेस्ट हो गया। शिट।
ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? ये तो कोई महल लग रहा है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा चेहरा देखने के बाद ही पता चलता है तुम एक नंबर के गुंडे हो। ये बिना मतलब के तुम डिस्को भांगड़ा क्यों कर रहे हो? नमस्ते। मैडम आप यहाँ? मैं इस एरिया की वार्ड कमिश्नर हूँ। मैडम ये लोग मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हैं? उठा के क्यों लाए हैं? मैंने तो बुलाने को कहा था। ब्रो तुम पहले बैठो। क्या कहा आपने? मैं आपका ब्रदर हूँ। वो छोड़ो ना ब्रो, मैं जरा कड़क मिजाज की होने के बावजूद भी ओपन टाइप जो भी और डायरेक्ट डील करती हूँ। लेकिन सिर्फ इस विषय में खुल के बात करने में जरा झिझक हो रही है ब्रो। बहुत शर्म आ रही है ब्रो। क्यों ब्रो? ये लव है क्या ब्रो? लव है? यस ब्रो, आई एम इन लव। आप लव में हो मगर लव के लिए थोड़ी सी देर नहीं हो गई है? कोई भी प्यार मीडिएटर के बिना सक्सेस नहीं होता। वो भी एक समझदार आदमी का साथ हो तो, जैसे कि तुम हो ब्रो। मेरे प्यार की कबूतर की तुम ही मंजिल हो। प्यार की मंजिल? वैसे आपका ये प्यार कौन है? योर फ्रेंड मिस्टर राम। क्या बोला? राम? यस। उसने जब से मुझे छूकर गले लगाया तब से प्यार स्टार्ट हो गया। नहाने जाती हूँ तो बाथरूम में हर जगह दिखता है। खाना खाने बैठती हूँ तो चपाती में उसका चेहरा दिखता है। 2 दिन डोसा खाओ सही हो जाओगी। मजाक मत करो ब्रो, लव फीलिंग समझा करो ब्रो। लव फीलिंग में शराब भी चालू कर दी? तुम्हारे लिए। डैम इट, तुम शराब देकर मुझे खरीदना चाहती हो? इस शराब के लिए मैं बिकने वाला नहीं हूँ। मैं दुश्मनी के लिए नहीं पीता, दोस्ती के लिए पीता हूँ। गुड बाय ब्रो। वैसे सब कुछ ठीक है, उम्र का जरा फर्क है। वो 25 का, आप 45 की। नहीं आप 35 की। अजी आप तो अभी कॉलेज में पढ़ती हैं। वैसे भी तो प्यार दिल से होता है मैडम। ब्रो वो किसी लड़की से प्यार कर रहा है ऐसा मुझे सुनने को मिला है। ऐसा मुझ में क्या नहीं जो उस लड़की में है ये मुझे समझ नहीं आता। उसके पास क्या है वो जाने दो, आपके पास ये जो दांत है उसके पास है क्या? अजी ये आपकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। आप तो प्यार पक्का है जी। एनीवे, हमारे बीच की प्यार की दीवार को गिराने का काम तुम्हारा है ब्रो। ये लो अभी निपटाता हूँ मैं। जरा फोन देना मुझे। टेक इट। हेलो, मैं राम का फ्रेंड बोल रहा हूँ। जरा मेरी बात को गौर से सुनो। तुम जिस फोन से बात कर रही हो वो फोन मेरा है। अगर कोई डाउट है तो फोन की गैलरी में जाके मेरी फोटो देखो तो यकीन हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? अच्छा ये वो है। ये फोन आपके बैग में कैसे आया यही सोच रही है ना? मैडम ये फोन गलती से नहीं आया बल्कि प्लान करके डाला गया था। आप जरा अगली फोटो देखो, मेरा दोस्त दिखाई देगा। ये क्या? जी हाँ, उसी ने प्लान करके ये फोन आपके बैग में डाला था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आपको इम्प्रेस करने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया था। क्या? बहुत सी लड़कियों के साथ वो ऐसा टाइम पास करता रहता है और उसमें आप भी एक हो। वो आपसे बिजनेस की बात करेगा, वो सब झूठ है। वो 2 कौड़ी के लायक भी नहीं है। वो आपसे लाखों की बात करेगा लेकिन उसकी औकात 2 पैसे की भी नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। दोस्त और बहन के बीच में हमेशा बहन खास होती है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है। जरा सोच समझ कर कदम उठाइएगा बहन। बाय। अब उसको हेलो फ्रेंड। अरे यार मैं तेरे नंबर पर कब से ट्राई कर रहा हूँ, नंबर वर्कआउट नहीं हो रहा है। यार मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या कल तू मेरे से मिल सकता है? ठीक है मिलता हूँ। आपके नमक का कर्ज मैंने अदा कर दिया। सुपर ब्रो। अब आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। मेरा काम क्या है? दीदी ये किस काम की बात कर रहा है? सबसे पहले इन 3 जंगल के बंदरों को बोलो कि आपको दीदी बोलना बंद करें। उसके बाद आपका हेयर स्टाइल, आपका गेटअप और आपका कॉस्ट्यूम तीनों बदलना पड़ेगा।
ओके? हाँ, ओके। हाँ। क्या भाई, बिलियर्ड्स खेल रहा है और साथ में बॉडीगार्ड रख दिया? तुझे भी रिच बनाऊंगा, मेरी बात सुन। यार उस लड़की सीता को तू भूल जाना, क्योंकि उस लड़की के पीछे तू हाथ धोकर पड़ा है और वो प्यार में आने वाली नहीं है। तू अपने दिल पे पत्थर रख ले और उसको भूल जा। मैं सीता को धोखा नहीं दे सकता, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरे भाई, अच्छी लड़की और डायनासोर दोनों एक हैं। पता है क्यों? दोनों इस धरती में नहीं मिलते। मैं तेरे भलाई के लिए कह रहा हूं, उसको भूल जा। मेरा फोन काट दिया? मैं उसे भूल जाऊं, यही ना? काम कर, वो दिमाग से नहीं जा रही है यार। उसके लिए कोई आइडिया दे। अबे यार, लड़की पटाने का आइडिया भी मैं दूं, लड़की भुलाने का आइडिया भी मैं दूं। मैं खाली बैठा हूं क्या? तू भी सोचना यार। इतने दिन फॉलो करने के बाद भी वो मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। आफ्टर ऑल तेरे जैसा फ्रेंड, तू मुझे क्या समझेगा? क्या कहा? आफ्टर ऑल फ्रेंड? अबे जिंदगी भर की दोस्ती है हमारी। अब तू ही मेरे लिए अहम है, मैं उसे भूल गया। I love राम। ये क्या? ये तो मुझे बिना देखे ही जा रही है, या मुझसे मिलने आ रही है। हो सकता है मुझे आई लव यू कहने आ रही हो। सर, अरे जरा हटिए, कितनी बड़ी मीटिंग चल रही है। हाँ, तुम बोलो बेटी। अरे सुनिए जी, आपसे मिलने के लिए कोई लड़की आई है। शायद आप यहाँ टीचर की नौकरी मांगने आई है ना? इसके लिए आपको पार्टी ऑफिस में आकर बात करनी होगी। अंकल, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, राम सर से मिलने आई हूँ। राम से मिलने आई है? राम जी से मिलने? तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता? मेरे दूर के रिश्ते की मौसी की बेटी है ना, उसका नाम भी मैंने सीता ही रखा था। हाँ सही बात, आपको याद है, राम हमारा बेटा है। तुम अंदर आ जाओ बेटी। हाँ। सुनो जी, हमारे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। मेरा दिल तो गया। ये आपकी तस्वीर है, इसे देखकर इसकी सुबह और शाम होती है। उसके बारे में आप नहीं जानती। वो शराब पीकर आपके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहेगा और अजीब बिहेव करेगा। उसकी ये नौटंकी देखकर आप भूल से भी उसे प्यार मत करना। अरे बेटी, तुम्हें उससे प्यार करके क्या हासिल होगा? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, सुंदर हो, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। कैसा बाप है ये? कैसी बातें करते हैं आप? ये अपने राम से प्यार करती है और आप इसके ही सामने उसकी बुराई कर रहे हैं। आंटी, आप मेरी बात तो सुनिए। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। अच्छा ये बता, तुझे पार्क या बीच में घुमाने के लिए लेकर गया क्या? हाँ? लेकर गया ही होगा। सुनो जी, हमारी होने वाली बहू बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी है। वो महालक्ष्मी है तो फिर मैं कौन हूँ? आओ बेटी आओ, तुम भी आ जाओ। ये क्यों आ गई? अरे सीता, तुम बहुत देर से आई हो क्या? ये क्या? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? हाँ आंटी, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अच्छा। फ्रेंड्स हैं? आंटी, राम नहीं है? सुनो, चलो तुम अंदर आओ, बच्चों को बात करने दो। अंदर आओ, चलो तुम भी आओ। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम टू माई हाउस? यस सर। कनिका, तुम कब आई? मैडम कौन है? ये है मेरी फ्रेंड सीता। फिर नौटंकी कर रहा है। ओह, माय नेम इज राम। नाइस टू मीट यू। मैंने कहा था ना, फालतू लड़का है, कोई काम नहीं करता है, घर में बेकार पड़ा रहता है। यही है वो। हाँ, वो क्या है राम, इसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें इसे सॉल्व करनी है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे बैग में किसी ने धोखे से मोबाइल डाल दिया, फिर यहाँ वहाँ बुलाने लगा, बहुत टॉर्चर किया। ये मेरे बारे में ही मुझे बता रही है। वैसे कानून के हिसाब से मैं एक्शन लेती, पर इसकी इज्जत की बात आ गई। वो खलनायक कौन है तुम्हें पता लगाना है। तुम उसे बस पकड़ के लाओ, कोई भी केस ठोकर मैं उसे 6 महीने के अंदर कर दूंगी। कोई भी केस ठोकर? उस नालायक को मैं कैसे पकड़ूं? सीता, वो फोन मुझे देना। ये फोन? क्यों, कोई पहचान वाले का फोन है क्या? नहीं, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ड्यूल सिम, नाइस कैमरा। इस मोबाइल को मेरे बैग में किसने डाला, जरा पता लगाएंगे? इसे जनाब को मत दो, नया फोन है ना, बेच के शराब पी जाएंगे। हाँ, एक बात और पूछनी है, जब मैं फोन करती हूँ तो उठाती क्यों नहीं? तुम फोन करो, मैं ना उठाऊं, चांस ही नहीं है।
पहले तुम अपना फोन दिखाओ। एक्चुअली मेरा अरे फोन सही दिखाओ नहीं है, ना। बैटरी टाइम पास? मैं तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ? नंबर 6। एक्चुअली तुम्हारा नंबर पहला था, अचानक 6 बीच में आ गया, मैं क्या करूँ? फनी गर्ल्स। अब इस टाइम पास के पास पैसे मांगने आना तब मैं बताऊंगी। पहले वो खलनायक कौन है पता लगाओ। चलो सीता। बाय सीता, नाइस मीटिंग यू। ये मेरे घर तक पहुंच गई। अब फोन किसने बैग में डाला, इसकी अलग कहानी बनानी पड़ेगी। इसे इम्प्रेस करने का यही एक चांस है। सहवाग को फंसाओ क्या? वो दोनों को जानता है खेल जमेगा नहीं। फिर फंसाऊं किसे? किसको फंसा सकते हैं? वो तो दूर बैठा है चाइना में, वहां तक मेरी आवाज नहीं जाएगी। इन दोनों से भी काम नहीं बनेगा। फिर भी उन्हें ढूंढने कहां जाऊं? उन दोनों को सही करने के लिए करंट को छूने से शॉक लगता है और इस पावर को देखते ही शॉक लगता है। यस, थैंक गॉड। वैसे आप मुझे जानते हैं। वेलकम। वैसे अभी नमस्ते। आपके बारे में हमारे बॉय ने बताया। हेलो। आई एम वेरी बिजी मैन। मॉडलिंग, फैशन शो, एक्शन वगैरह करता हूँ। आई हैव नो टाइम, ओनली 10 मिनट्स। जल्दी बताइए बात क्या है? बस 1 मिनट। भाई साहब, इस फोन को लेकर एक ड्रामा करना है। भाई साहब, फोन से कॉल किया जाता है, ड्रामा कैसे किया जा सकता है? जस्ट फॉर फन। आप किस सोच में डूब गए भाई साहब? कुछ नहीं भाई साहब, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। इंसान का दिल भी तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें कितनी बातें समाई होती है। मैंने भी मजाक किया, मुझे गलत मत समझना। आपके सिवा मेरी मदद कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भाई साहब मेरी बात समझिए, मुझे एक्शन में इंटरेस्ट है, लव सीन में सेट नहीं हो पाऊंगा। भाई साहब, प्यार के इमोशन से बाहर आने के बाद तमिलनाडु की सारी लड़कियां अब्बास जी की गर्लफ्रेंड बन गई, और उसके बाद तमिलनाडु की सारी लड़कियां किसी की फैन है तो वो बस आपकी है, आपके दांत की दीवानी है। अब आप क्या सोच रहे हैं? सेट हो जाइए ना सर। सेट हो जाऊं क्या? डेफिनेटली। प्लीज सर, मेरे लिए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राम। माय नेम इज बीरबल। मुझे ये नाम कैसे मिला? पूछो 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 ना भाई साहब, पूछो पूछो। वो कैसे? ए असिस्टेंट, बता ना। भाई रात में पीते हैं पिया। में पीते गाय का दूध, चाहे वो बियर हो या दूध, बस एक ही सांस में। क्या सोचने लगे भाई साहब? मैं तुम्हारे लिए अपने दिमाग को सेट कर रहा हूँ। लगता है ये मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं, यहाँ काम नहीं बनेगा। क्या सोच रहा है ये? यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। तो मैं चलता हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। बेचारा। अब देखो, मैंने स्टेज में देखा, टीवी में देखा, फिल्मों में भी देखा। क्यों? मैंने अच्छे अच्छे को चिंगारी में राख दबाते देखा, लेकिन किसी ने खाक को आग में भड़कते हुए देखा है क्या? किसी ने खामोशी को आग की तरह धधकते हुए देखा है क्या? मेरे एक मार से कोई 6 फीट अंदर कैसे जाता है देखना है क्या? अभी दिखाता हूँ, ये ले। सिंघम। ए, कौन है यहाँ सिंघम? कौन सिंघम है? तू है क्या? तू है सिंघम? फिर कौन है सिंघम? क्या बे? मैं हूँ सिंघम। हाँ, फिर इस सिंघम के एक ही फटके में तेरे सारे दांत हिल गए होंगे। मैं हूँ सिंघम। सिंघम 1 2 3। क्या बात है? एक बार कमिट कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनता। मुझे भी नहीं सुनना। कैसा लगा? याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में मैं एक एक दिन चिंगारी बन के आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये तो रटा रटाया डायलॉग है। ठीक है ना? 25 साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आगे क्यों बंद कर लिया? बैड एक्टिंग। क्या हुआ सुधा? सर चकरा रहा है? अब और चकराएगा। सोल्जर्स, रोटेट योर हेड्स। रजनी। रजनी। रजनी सर, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। मुझे मेरा काम करना है। कोई और है तो बताइए।
वरना मैं चाह रहा हूँ। भाई साहब दगा मत देना, मेरी जिंदगी का सवाल है। फिक्र मत करो भाई, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। सर से पांव तक एक्टिंग में डूबा हुआ हूँ। डोंट वरी, मैं सब कुछ कर दूंगा। आपको ऑस्कर की जरूरत है, ऑस्कर मिलेगा भाई। आप अपना पावर दिखाइए, ओके? और ये बात हम दोनों के बीच रहेगी, प्लीज। ए, देख तेरा फोन बज रहा है। ए, राम का फोन है। रुक रुक रुक, स्पीकर ऑन कर। आज क्या नया झूठ बोलता है, हम दोनों सुनेंगे। हाय सीता। बोलो राम। अच्छा, तुम्हारे आसपास कनिका तो नहीं है ना? नहीं है। तुम जरा उससे केयरफुल रहना। वो पहले स्कूल जाते समय बिना लाइसेंस के स्कूटी में घूमकर एक लड़के से प्यार करके उसे बर्बाद कर दिया था। वो बेचारा लड़का इस वक्त वो पागलों की तरह बस स्टॉप पर भटकता रहता है और आज उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तुम जरा उसे संभल कर रहना। वैसे मैंने बहुत जद्दोजहद करके ये पता लगा लिया है कि वो मोबाइल तुम्हारे पर्स में किसने डाला था। पता लगा लिया? अब मैं उसे बताऊंगी ये फोन उसके दोस्त सहवाग का है। ठीक है, तू बात करती रहना। तुमने पता कर लिया राम? या तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया ना, इसलिए मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना है राम। इट्स ओके, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। बोल, कल मिलते हैं। कल हम दोनों कहीं नहीं, मतलब कल हम दोनों कहीं मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सुपर यार, मैंने जैसा कहा था कल वैसे ही करना। ओके ओके। बीरबल की वजह से ही मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। थैंक यू बीरबल। ये कैसा मॉडल है? ये जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अजीब ही है। भाई, उस लड़की के साथ ऐड करना है। ऑल द बेस्ट भाई, जाइए। क्या राम, तू तो बोल रहा था फोन का मैटर है, ये तो लड़की का मैटर है। अब देख मैं मैटर कैसे सॉल्व करता हूँ। हाय। हाय सीता। मैंने बताया था ना, फोन के जो मालिक हैं वो ये हैं। ओहो। ये इंटरनेशनल फैशन मॉडल हैं। अर्जेंट लंदन जा रहे हैं, बस 1 घंटे में ही। इन्हें ढूंढ निकालने में मुझे कितनी परेशानी हुई मैं क्या बताऊं। अपने नाटक में इसे भी शामिल कर लिया। राम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। फोन जाता तो जाता, मैं अपने काम पे निकल जाता। ये तो ज्यादा बोल रहा है। उनका फोन दे दीजिए जल्दी। नहीं, मैं सर के साथ 2 मिनट बात करना चाहूंगी। क्या बात करनी है? सर, आपसे मिलकर मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आपको देखकर मेरे तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे हैं। सर, व्हाट हेयर स्टाइल सर, बहुत ही ट्रेंडिंग। और आपका शर्ट पैंट तो सुपर्ब सर, बहुत हैंडसम लग रहा है सर, बहुत हैंडसम। सर, मैं आपसे एक खास बात पूछूं क्या सर? टेल मी। माय डियर, आपको कह नहीं सकती, मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए इस बात का मुझे बहुत डर है। जरा सोचकर बताइए। हेलो हैंडसम। हैंडसम? मैं पसंद नहीं हूँ, ये जल्दबाजी में मत कहना। नो। आराम से सोचकर बताना। राम, उस मोबाइल की वजह से तुमने मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ कर दे दिया। मैं इस एहसान का कर्ज कैसे उतारूंगी पता नहीं मुझे। एनीवे, थैंक यू सो मच राम। बाय बाय। राम, ये क्या? आजकल तो कोई कुत्ते का बिस्किट भी नहीं देता, तुम्हें तो हलवा ही पकड़ा दिया। क्या बात है, यू आर ग्रेट राम। या मेरे प्यारे बच्चे, चलता हूँ मैं, प्यार का खेल शुरू हो गया। ये क्या, मुझसे प्यार करने की बजाय वो उससे प्यार कर बैठी। क्या हुआ? उसने क्या कहा? राम को देखकर बहुत तरस आ रहा है यार। अब ये ड्रामा नहीं करेंगे ना प्लीज? क्या बात है, कहानी की नई शुरुआत। फोन रखना।
भूल गया खुद को, ओ जाना दीवाना ये हो गया ऐसा। दिल मेरा बोले ये तो हाले हाले, मेरा भी हाल है तेरे ही जैसा। तू है मेरी दिल परी, रब की जादूगरी, तुझसे मैं प्यार करूं सारी जिंदगी। अच्छा लगता है तू, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तू, अच्छा लगता है। तू दीवाना है मेरा, मैं तेरी दीवानी हूँ। प्रेम कहानी की मैं तेरी ही तो रानी हूँ। जाने तुझे माने तू तो मेरा है। मैंने भी माना आज ये जाना, दिल में बस तेरा ही तो बसेरा है। तेरी चाहत में ही सब कुछ अपना रहा है, तुझसे ही तो है मेरा ये जग सारा। अच्छी लगती है तू, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तू, अच्छी लगती है। मैं दीवाना हूँ तेरा, तू मेरी दीवानी है। प्रेम कहानी की मेरी तू ही तो रानी है। मेरी ये चाहत भी यूं ही पूरी कर दो, मैं खो जाऊं तुझ में, बाहों में अब भर लो। सीता से मिलने के बाद मुझे बहुत ही जिल्लत उठानी पड़ी। बीरबल भाई साहब, बीरबल भाई, हेलो भाई। अरे क्या हुआ? कल तो एप्पल लग रहे थे और आज टमाटर लग रहे हो। हाँ, मैं दुश्मन को एक बार माफ कर सकता हूँ मगर गद्दार को बिल्कुल नहीं। गद्दार? कौन है गद्दार? तू है यार। मैं? हाँ। ये क्या कह रहे हो यार? सीता के बैग में मोबाइल तू नहीं डाला था ना? हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता चला? सीता ने मुझे सब कुछ बता दिया। सीता ने? सीता को कैसे पता चला? हाँ, वो तेरा फ्रेंड है ना सहवाग जिसका नाम है, उसी ने तुझे आउट किया है, सारी पोल खोल दी तेरी। पोल खोल दी? उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है, मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन सहवाग ने उसे बता दिया कि ये सब एक ड्रामा है। उसके चक्कर में मेरे पैरों की चप्पल घिस रही है। मुझे जिस दिन सही गद्दार का पता चलेगा उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। इसका मतलब मेरा प्यार कामयाब ना होने की वजह वो है। सहवाग, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ में साइलेंसर लेके क्यों आया है? लगता है मेरा राज खुल गया। दोस्ती में जान देने वाले मैंने बहुत देखे हैं, दोस्ती में जान लेने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। ओह, लगता है ये सब कुछ जान चुका है। आप लोगों ने लड़ना क्यों बंद कर दिया? आपकी लड़ाई दिखाकर इसे खाना खिला रही थी। थोड़ा और लड़ो ना, 2 ही नहीं वाला बचा है, एक बार और लड़ो ना। हम लोग यहाँ पागलों की तरह लड़ रहे हैं और तू अपनी बेटी को हमारी लड़ाई दिखा करके खाना खिला रही है। शराफत से चली जा। इसमें बुरा क्या है? हम भी भूखे हैं, अगर गुस्सा है तो तुझे ही निकल जाएंगे। चल निकल। मेरे बारे में तूने सीता से क्या बोला? छी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तू मेरा दोस्त है। सीता के पास जाकर, ये धोनी का फोन नहीं है, मेरा फोन है, उसे अलर्ट करने के लिए मैंने उसे इन्फॉर्म किया। यहीं पर तो तूने मेरी पोल खोल दी। मैंने तेरा पोल खोल दिया। चल कोई बात नहीं, इतना सीरियसली मत ले। तूने वार्ड कमिश्नर से क्या कहा था? तुझे पता है ना, मुझे कोई बदल नहीं सकता। सीता, जरा बाहर आओ। क्या कहा? सीता कहाँ पर है? तू उल्लू नहीं बन सकता। अभी उल्लू बन गया ना। अच्छा सुन, शर्ट पे कचरा पड़ा है, साफ कर ले। मैं एक बार तो किसी की बातों में आ जाता हूँ, लेकिन दोबारा कभी किसी की बातों में नहीं आता। कचरा साफ करना है यार। देख यार, दोस्तों से हम हार सकते हैं
लेकिन गर्लफ्रेंड से नहीं। तेरे अंदर की परेशानी तेरी दाढ़ी से दिखाई दे रही है। शेव कर ले यार। छे, सब कुछ तो ठीक ठाक हो रहा था, तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। पता नहीं सीता मेरे बारे में क्या सोच रही है। सीता ने फोन के मैटर के बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं तो तेरा लव सक्सेस। ये क्या कह रहा है यार? हाँ यार, तू सेल फोन का ड्रामा कर रहा था, मैंने उसे बता दिया था, फिर भी उसने कुछ तेरे से पूछा नहीं। इसका मतलब वो तेरे से प्यार करती है। मतलब तूने जो कुछ भी किया मेरे अच्छे के लिए ही किया। थैंक्स सहवाग। चल डाल। मैं तुझे पहनाता हूँ, तू मुझे पहना दे। यार कल वैलेंटाइन डे है। मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगा। ओके? साइलेंसर कहाँ से लाया? वो मनी है ना उसकी दुकान से। में? 250 में। 250 बर्बाद कर दिया ना तूने। तू सुधरेगा नहीं। तुझे तो मुझे क्या डर है। कनिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछना। तेरा नाम कनिका किसने रखा? राम की माँ ने। मतलब तेरी और राम की शादी पहले से ही तय थी क्या? घर वाले यही कहते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राम है ना, किसी और लड़की से प्यार करता है। ऐसे क्या देख रही है? वो कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड सीता है। मैं सब जानती हूँ यार। लेकिन एक बात है, उस जैसे बंडलबाज लड़के पे मैं एक बार बिलीव कर सकती हूँ, लेकिन तुझ जैसी गुमसुम लड़की पे मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। कनिका, तू बिल्कुल सच कह रही है यार। कल तक मैं भी इसे खेल तमाशा ही समझ रही थी। तो फिर तू अपने प्यार का इजहार कर देना। कल वैलेंटाइंस डे है, कल कह दूंगी। बेस्ट ऑफ लक यार। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या बात है। आज तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है। गुड, बहुत बढ़िया। हाय सीता। हाय। क्या आज मैं अपने दिल की बात कह दूं? हाँ। सीता, तुम्हारी बैग में मोबाइल मैंने ही डाला था, वो जस्ट तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि तुम तो मुझ पे ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुकी हो। उसके बाद मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर मैं अकेले तुमसे बात करूं। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, तो तुम्हारी फ्रेंड आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? उसे भी पता चलता तो इजी हो जाता ना। नहीं, मुझे गलत मत समझना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। एंड ये ड्रेस, ये बैग और ये चैन, ये सब तुम पर सूट नहीं कर रहा है। इसमें तुम पुरानी फिल्म की हीरोइन नूतन लग रही हो। नए जमाने में एंट्री मारो ना। हाँ, थैंक यू। अरे बस में तुमने जो ड्रेस पहनी थी ना, क्या साड़ी थी, क्या रूप था, क्या लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। आज पहली बार खुलकर हमारी मुलाकात हुई है, इसलिए कॉफी डे या मूवी पर कहीं चले क्या? ठीक है, रहने दो। तो फिर मंदिर में जाकर कोई मन्नत मांग लेते हैं। उसके बाद 1 मिनट, तुम्हारे लिए मेरे प्यार का ये पहला नजराना, ये सोने का नहीं है, नकली है। प्यार असली नकली नहीं जानता, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। आई लव यू सीता। राम, आई लव यू। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया इसलिए तुम खफा हो गई क्या? क्या? अरे कौन है? तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, कब से भटक रहे हो? आई लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तब तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी। हाँ, आज मैं तुम्हारे प्यार को अच्छी तरह समझ गई हूँ। hey, तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है? चलो जाओ यहाँ से। इस उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो कब प्यार करेंगे? ये उम्र ही ऐसा है। पहले तुम बताओ, तुम क्यों मुकर रहे हो प्यार से? तुम इसके प्यार को कबूल करते हो या नहीं? अगर नहीं किए तो हम सब तुमको प्रपोज करेंगे, इसलिए इसको आई लव यू बोल दो। चलो हम चलते हैं, लवर्स को बात करने दो। सीता, ये सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसे सीरियसली मत लो। कांग्रेट्स राम, इस जमाने में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने इतनी सारी लड़कियों को अपना दिल दिया है। यू आर वेरी लकी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सीता? इट्स ओके राम, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत देर से इंतजार कर रही है। गर्लफ्रेंड? वो भी ये? तुम लोग दोनों बीच पर आराम से बात करो, बीच में मेरा क्या काम है? यू आर वेरी लकी। मैं निकलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। राम, प्लीज राम। सीता रुको, मेरी बात तो सुनो। राम, सीता, मेरी बात तो सुनो। सीता सुनो तो सही। सीता रुको ना, मुझे अपना लो राम। सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। चुप रहो। प्लीज राम। देखो मैं तुम्हें नहीं चाहता। राम, सीता, मेरी बात तो समझो सीता। राम, मेरी बात नहीं रह सकती क्या? मुझे अपना लो राम। अरे रुक यार, जाओ राम। सीता,
सीता, मैं तुमसे सीरियसली प्यार करता हूँ। राम, मैं भी तुमसे सीरियसली प्यार करती हूँ। सीता, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ए, चल हट ना। छोड़ो मेरा हाथ। हाथ मत छोड़ना। एक मिनट सीता, सीता, मैं अभी फैसला करता हूँ। सीता 1 मिनट, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो सीता। वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है ये मैं खुद नहीं जानता। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उस मैटर को क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। सीता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ सीता, मेरा विश्वास करो। सीता प्लीज मेरी बात सुनो। man! कौन है बे? तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम इसकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते? डोंट वरी गर्ल। क्यों बे? यस। ब्रोकन इंग्लिश। 1 मिनट हेडफोन देगा? ए, यस। तुझे और कोई काम नहीं है? तू इसे दाना डालना चाहता है? इरादा तो था। मैं उसे ऑलरेडी पिकअप कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत कर, आज के बाद इंग्लिश में बात मत करना। गलती हो गई भाई। देखो सीता, मेरे सवाल का तुम कुछ तो जवाब दो। ये क्या तरीका है सीता? व्हाट रोड साइड रोमियो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? क्यों बेकार में मुझे फॉलो कर रहे हो? टेंशन मत लो सीता, वो लड़की मेरी बहन की फ्रेंड है। उसे हमारे रिलेशन तोड़ने हैं, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। समझा करो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कनिका की पहचान में हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना किसी भी केस में तुम्हें उठाकर अंदर कर सकती हूँ। ये लो तुम्हारा मोबाइल। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख चुके हैं। आज के बाद ये प्यार व्यार का नाम लेके मेरे पीछे मत आना, ठीक है? इतना समझाने के बाद भी इस तरह किसी भी लड़की के बैग में मोबाइल डालकर प्यार का नाटक मत करना, समझे? प्लीज। सीता, सीता मेरी बात तो सुनी सीता। सीता, जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो। चलो। हाँ है, बस जाने दो। एक्सक्यूज मी बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज। हैप्पी देवदास डे। कल वैलेंटाइंस डे था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार किया तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आज मैं देवदास डे मना रहा हूं। अच्छी बात है, सब कुछ फ्लॉप हो गया। भाई साहब इसे 1 मिनट पकड़ना। थैंक यू। क्या सोच रहे हो, मेरा लव फ्लॉप होने के बाद भी मैं इतना जॉली मूड में कैसे हूं? मैं आप सबको एक खास बात बताने जा रहा हूं। अरे केक ब्रदर, आप जरा आ गया ना। दुनिया में लड़कियों को आंसू बहाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मर्दों को रोने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है लड़की। हेलो, अगर किसी ने आपको नहीं चाहा, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई नहीं चाह गुड सकती। क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन। मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं चाहेगी, लेकिन सच्चा प्यार करने वाली कोई नहीं मिलेगी। अब देखिए, मेरा प्यार तो फ्लॉप हो गया। मैं कभी भी सो सकता हूँ, कभी भी जाग सकता हूँ, मेरा कोई इंतजार नहीं करेगा। फेसबुक पर तू जिस लड़की से बात कर रहा है उसे तू जानता है क्या? ये सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। आई एम अ फ्री बर्ड। एक लड़की से प्यार करके हद से ज्यादा टॉर्चर झेलना बेटर है या जॉली लाइफ जीना बेटर है किसी लड़की के बिना? बताओ ना ब्रदर। तना रहना अच्छा है। वेरी गुड। आज के बाद February 14 को आप लोग किसी के भी प्यार को एक्सेप्ट मत करना। February 15 को देवदास डे। लेट्स कट द केक। हैप्पी देवदास डे टू यू। हैप्पी देवदास डे टू यू। अच्छा मजाक किया तूने, अच्छा मजाक किया। ये बात सिर्फ आपको अच्छी लगी, यहाँ तो कोई हंसी नहीं रहा है। अरे बेटा सुन ना, तू जैसा गवर्नमेंट जॉब चाहता था वैसा मिल गया। और हाँ, कल सुबह ही तुझे जॉब ज्वाइन करनी है और ये रहा उसी का अपॉइंटमेंट लेटर। और सुन ना, ये सब सहवाग की कोशिश की वजह से ही हुआ है। ये सहवाग, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ लड़का है। कौन? आपका बेटा? इतना ज्यादा? बिल्कुल। कल सुबह इसको अपने साथ ले जाकर ड्यूटी ज्वाइन करवाना, शाम को साथ लेते आना। सुनो, यस यस, वो सब सहवाग संभाल लेगा। उस टाइम पर तो जनाब मुझे भूख लगी है, चलो खाना निकालो। चलो, पहली तनख्वाह मिलते ही मेरे हाथों में देना। हाँ सुन, लगता उस लड़की ने तुझे भाव नहीं दिया। तेरा चेहरा सब कुछ कह रहा है। देख मैं तुझे फिर समझाता हूँ। गाय चारा खाएगी तो वो दूध देगी, मगर सांप दूध पिएगा फिर भी वो सिर्फ डसेगा।
अरे मुझे क्या बोल रहा है? जाना उस लड़की को जाके सुना। मैं बहुत अपसेट हूँ। तू ऐसे ही है, बस बात को घुमाते रहेगा, लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है। ये देख, तेरे बाप ने तेरे लिए जॉब ढूंढा है। कल तू सुबह उठेगा, तैयार होगा और जॉब पे जाएगा, ठीक है? यार मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, मेरा काम करने से तुझे क्या फायदा होने वाला है? बेटा, इन लड़कियों के बीच में हमेशा खूबसूरत लड़की रहेगी। ठीक वैसे ही हम कड़कों के बीच में अगर कोई जॉब करेगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी ना। ए, तुझे संभालने के लिए मैं नौकरी करूँ क्या? अबे, तेरी पार्टी के लिए हम कितना खर्चा करते हैं तुझे समझ में आता है? वैसे ही हमारे लिए जॉब करेगा तू। 6 बजे का अलार्म लगा ले। अबे टाइम वेस्ट मत कर, अलार्म लगा, समझा? फिर तू और मैं दारू पियेंगे। आज की सुबह से मेरा दोस्त काम पे जाने वाला है, बड़ी अच्छी बात है। रात में चाहे कितनी भी दारू पी लो, काम के लिए सुबह आंख खुली जाती है। तू जम कर काम कर, फिर हम अपनी वाइन शॉप खोलेंगे। थैंक्स यार। कौन है यार वो? हम लोग तो यहाँ पर मौज मना रहे हैं, लेकिन साइड में कोई दुखी लग रहा है। कौन होगा? वही अपने बाजू वाली होगी। सुबह सुबह ये रोने धोने वाला सीरियल लगा बैठते हैं। ए, टीवी बंद करो। देखिए यार, 100 मिस्ड कॉल। क्या बात कर रहे हैं? 100 मिस्ड कॉल? यार मेरे इसमें भी 100 मिस्ड कॉल है। यार हमको जो मिस्ड कॉल देगा वो हमसे भी बड़ा कड़का होगा। कौन है देख जरा। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा नंबर 1 कंजूस होगा, वही ऐसा करेगा। उससे ज्यादा कड़का और एक है, तेरा बाप। मेरे पापा? बिल्कुल सही। वो तो कड़के हैं ही, लेकिन 100 मिस्ड कॉल क्यों देंगे वो? पानी? ए, रात को ज्यादा पी लिया था क्या? नाइट में नींद में ही छोड़ दिया क्या? ए भाई, पहले देख पानी कितना ज्यादा है। पता है, तेरे पे शक ना हो इसलिए मेरी तरफ कर दिया तूने। चल साफ कर। हाँ, थैंक्स यार, ऑफिस का पहला दिन। हाय मॉम, हाय डैड। क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हो? अरे देखो ना, मैं सिंसियरली ऑफिस जा रहा हूँ। आप लोग जैसा चाहते थे वैसा ही मैं इसको तैयार करके लाया हूँ। हाँ, जल्दी से नाश्ता लगाइए, टाइम नहीं है। मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है और आप लोग यहाँ बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए हो। घोड़े बेचकर सो रहे हैं। What is this? रात भर सोया नहीं, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, आपके लड़के को उठाया, तैयार किया और आप मुझ पर भड़क रहे हो। किसने कहा सुबह के 6 बजे हैं? मैं कह रहा हूँ शाम के 6 बज गए, पता है? सच है क्या? अंकल, माना हम गहरी नींद में सो रहे थे, पर आप हमें उठा सकते थे। ए धोनी, ए सहवाग, ऐसे प्यार से बोल सकते थे। आवाज देता। धोनी, सहवाग, उठो धोनी, सुबह हो गई। उठो सहवाग, सुबह हो गई, जाने का टाइम हो गया। उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो 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 उठो, जल्दी उठो। माँ, पापा की आवाज हमने नहीं सुनी, कम से कम तू तो आवाज दे सकती थी। ओफो, अब क्या बताऊं? ये शहवाग, उठना बेटा। ए, बाथरूम नहीं है ये, यहाँ क्यों छोड़ रहा है तू? बेटा मत छोड़। बेटा उठना। अरे ये क्या बेटा, क्यों किया ऐसा? पानी फेर दिया। देख, तेरी वजह से मैं कितना शर्मिंदा हूँ। पूरा एरिया मुझ पर थूक रहा है। तेरा बाप कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तूने सुबह का अलार्म शाम को क्यों किया, बोल? ये सब मैंने तेरे लिए किया। मेरे लिए? हाँ दोस्त, इतने दिन तेरे साथ भटकने वाला लड़का अब तुझे छोड़कर अकेले काम पे कैसे जाएगा? तू काम पे लग जा, उसके बाद ही तुझे पता चलेगा। इसलिए मैंने कैंसिल किया। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता यार। ये फालतू के नाटक मेरे साथ मत कर। हाफ बॉटल चढ़ाने के बाद ही तू इतनी देर के लिए सो गया था। अभी मेरे सामने ज्यादा शाना मत बन। इस सब की वजह वो सीता है ना? सीता? अरे मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ। तू झूठ बोल रहा है, तू अभी तक भूला नहीं। इस संसार में सीता ही अकेली लड़की है क्या? और कोई लड़की नहीं है क्या? सीता नहीं तो गीता। शायरी पढ़ रहा है। हेलो हेलो, मैं गीता बोल रही हूँ। ठीक है, कल 10 बजे मैं आपसे आकर मिल लेता हूँ। बाय, मैं इंतजार करूंगी। यार सुपर्ब आइडिया यार, कल एक नई मुलाकात है।
हाय सीता, वहां जो बैठी है ना वो गीता, वो है मेरी करंट लवर। बहुत अच्छी है ना। मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैंने उसे बताया कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, मुझे उससे मिलना है, उसने ऐसा कहा, इसलिए उसे लाया हूं। तो तुम उससे जरा बात कर लेना। हाँ ए गीता कम हियर। मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हम तीनों एक साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। डेट अच्छी होगी मेरी तरफ से। मैं जाकर जूस लेके आता हूँ, तुम लोग बातें करो। हाँ? Sure. गीता तुम आइसक्रीम खाओगी ना? थैंक्स यार। हाय, आई एम गीता। ए, तू कोई भी हो, मुझे क्या? हाँ? तू कैसे फंसी? मोबाइल डाला था क्या, या फिर कोई दूसरे तरीके से? तू उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तुझे प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? प्यार करती हूँ मैं और उससे? हेलो, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। फिर उसने तुम्हें लवर क्यों कहा? ऐसा कहा उसने? मैं तो LIC एजेंट हूँ। मैंने उससे पूछा पॉलिसी लोगे? तब उसने मुझसे कहा कि लवर के साथ पॉलिसी ले लेगा, इसके लिए मैं उसके साथ आई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और क्यों रे, तू उसके हाथों में हाथ डालकर पागलों की तरह पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? मुझसे झूठ मत बोलो। हेलो, सच्चाई जाने बिना मेरे सामने अनाप शनाप मत बोल। वैसे तेरी इज्जत ही क्या है? तो अपने आप को समझती क्या है? तू क्या समझती है? काम बन गया। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, अपने हद में रहकर बात करना। देख, तू फालतू की बातें मत कर रही है। देख मेरा दिमाग मत खराब करा। अपने आप को समझती क्या तू है? क्या समझाएगी मुझे? मुंह फोड़ दूंगी मैं तेरा। क्या रे, पीने नहीं चलेगा क्या? वाओ दोस्त, सब सही हो गया यार। कैसे हुआ? वो पॉलिसी वाली गीता है ना, उसको सीता से भिड़ा दिया। बर्दाश्त की हद होती है। You just wait, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ए, गीता और सीता में झगड़ा हो रहा है तो इसको प्यार नहीं बोल सकते हैं। नहीं समझा ना? देख, लड़कियां 3 तरह की होती हैं। हमारे देखने से पहले अगर वो देख रही है तो वो रीचेबल, हमारी कोशिश के बाद भी वो हमको नहीं देख रही है तो वो नॉट रीचेबल, और हम खूब कोशिश कर रहे हैं मगर वो जवाब नहीं दे रही, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन तेरी ये जो आइटम है वो इन तीनों से बाहर स्विच ऑफ है। कब ऑन होती है कब ऑफ होती है कुछ समझ में नहीं आता। अरे नहीं यार, मेरा प्यार तो रीचेबल है यार। मैं जिसके साथ आया था ना वो उसी के साथ लड़ रही है, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। बहुत दुखता है यार। कहाँ लगा? अरे अंदर यार। ओ शी, क्या छिछोरापन है। मैं जरा उसे फॉलो करके देखता हूँ। ऑल द बेस्ट। सीता, सीता रुको तो, सुनो तो। हे, हाँ? क्या है? तू मुझे अपने लवर की तरह क्यों रोक रहा है? हाँ हाँ हूँ मैं लवर। तूने मुझे अभी क्यों कहा? कहा ना तूने मैं लवर हूँ इसलिए कहा। क्या सिस्टर, इतना गुस्सा होगे तो कैसे चलेगा? ये देखो, मेरे भाई को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इसके पास 15 से लेके 55 तक की सारी लड़कियां अवेलेबल है। क्यों? ये तू चुप कर। मेरे भाई ने अगर एक बार अपनी बस मुंडी यूं घुमा ली ना तो लड़कियां तो टप 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 यूं गिरने लग जाती हैं। ए भाई, ये हम घर पे बात करेंगे। मुझे जरा एक मिनट प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। तू बात नहीं करने दे रहा मुझे, ये बात ही नहीं करने दे रहा। ओके, प्यार नहीं करती ना, कोई बात नहीं। तुम्हें किसी लड़की को मेरे लिए सेट कर दो, मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तो तुम्हें अपना समझ रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है? मानो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ए, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती मिस्टर राम। मैंने कह दिया ना, मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अगर तुम्हारे मन में मैं हूँ तो मुझे निकाल दो। बाय। ओके? एक मिनट। इंडिया का एक कानून है, जुल्म ढाने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। नहीं समझी? मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन मुझे प्यार करने के लिए तुमने मजबूर किया। शिट, मैं तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियों को देख चुका हूं, फिर भी मुझे उनसे प्यार नहीं हुआ। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया। आराम से जी रहा था मैं, लेकिन तुमने मुझे बिगाड़ दिया। सो यू आर अक्यूज नंबर 1, आई एम अक्यूज नंबर 2। टेक्निकली मुझसे बड़ी गुनहगार तो तुम हो। आज के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें कभी डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। तुम अजनबी, मैं भी अजनबी। अब तुम मुझे कैसे भूल पाओगी ये मैं देखता हूँ। हम दोनों को कौन लड़ रहा है बे? आता है? बता तो देगा, क्या समझता है? उल्लू बनाएगा। अरे ये लोग इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी। छोड़ेंगे। क्या माजरा हो सकता है? हम लोग क्या है? देख, मैं तुम दोनों की हालत क्या बनाना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम दोनों को क्या बहुत परेशान किया मेरे को। बता कर रहेंगे। सहवाग, समझता है अपने आप को? तुम यहीं पर हो ना? देख लो राम, वैलेंटाइन के दिन तुम्हारी लवर की एक्टिंग करूंगी तो इसने कहा था 10,000 देगा, इसने 2,000 दिया, 8,000 रुपए बाकी है। देने चाहिए ना? कल दूंगा कह के टाल देता है। पैसे देकर एक्टिंग करवाई थी। 8,000 रुपए चुपचाप दे, वरना पब्लिक में मारूंगी। मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो यही नंगा कर दूंगी। नौटंकी नहीं। ए सुन बे,
दोबारा मुझे फोन करके कहा ना तो याद ए, रखना, मुंह तोड़ ज्यादा दूंगी। नहीं, मुंह पे लगाम दे। चल चल निकल, हवा दे चल। वो 2 है, हम 3 हैं। ओके यार सॉरी यार। हाथ हटा। हमारा ब्रदर। देख यार, वो उस काउंसलर की बात सुनकर मुझसे ये सारी गलती हो गई। हमारी दीदी के बारे में गलत बोल रहा है। हम लोग सेल में रिकॉर्ड करते हैं। सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था तू उससे इतना प्यार करता है। देख यार, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या दिख रहा है। उस बुड्ढी काउंसलर का दिया हुआ सारा पैसा मैं उसके सामने फेंकूंगा, उसके मुंह पे मारूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में इतना गलत सोचने की। सब कुछ बोल दूंगा मैं, ठीक है। मेरा फोन है। कौन है? ब्रो, राम का लव फेल करने का जिम्मेदार तू ही है। तूने सुपर ड्रामा खेला रे। क्या बात है ब्रो, हट गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्या बताओ ब्रो, तुम्हारा अमाउंट भी बाकी है ब्रो। तुम यहाँ आ जाओ और कलेक्ट कर लो। चलो अब मैं रखती हूँ, ओके? यार ये सब पुरानी बातें हैं, अभी वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कर। बहुत दिनों से तू एक्टिंग कर रहा है सहवाग। क्या समझता है तू? बोल, प्यार को क्या समझता है तू? तेरी नजर में प्यार की क्या कीमत है? क्या नाता है हम दोनों में? फ्रेंडशिप? शिट, इस नाते से अब मुझे नफरत हो गई है। देख यार, माफ कर दे। एक सच बात बताऊं तुझे, इस जन्म में तेरी शादी ही नहीं होगी। आज से हमारी दोस्ती ओवर। सुन, अरे मेरी सुन तो, मेरी बात तो सुन यार। हाय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। हेलो माँ। हम तेरे मौसी के गांव में आए हुए हैं। तू जहाँ कहीं भी हो फौरन चला, और आते वक्त तू अपने साइज की एक बेल्ट, एक जोड़ा चप्पल और पैंट, सब पूरा सेट लेते आना। तेरे रिश्ते की बात की है यहाँ पर। ये तुम क्या कह रही हो माँ? सुन, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तेरी सारी शैतानियत को भुलाकर हम लोगों को शादी की दावत दी है। शादी की दावत? किसकी शादी है माँ? तू पहले यहाँ पे आ तो सही, फिर बताती हूँ। माँ, क्या बात है, आज हीरो बहुत खामोश है। बॉस, बॉस, हेलो बॉस, आप अपना गिफ्ट भूलकर जा रहे हैं बॉस। ओह थैंक यू। वो आप इस लड़की के एक्स लवर है ना? नहीं, मैंने ऐसा सुना है इसलिए पूछ लिया, बस ऐसे ही। हेलो बॉस, ऐसा फंक्शन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। रोज का 10 ट्रिप लगता है मेरा यहाँ पे बॉस। जिस लड़के से वो लड़की शादी करने जा रही ना बॉस, पता नहीं कैसे वो सेट हो गई। मेरा ख्याल है अमेरिका वाला लड़का होगा वो, हाँ, या फिर कोई भी हो। ऐसे समय में आप उसका साथ देंगे ना बॉस? ओके बॉस, चलता हूँ मैं, बाय। अमेरिका वाला लड़का? हे, क्या है ये? घर में आए हुए मेहमान की तरह कर रहा है? कितना काम पड़ा है? तू ढीले बैल की तरह खड़ा है। अंदर जाकर काम कर। उस लड़की का हमारे ऊपर कितना एहसान है। चल अंदर। सुनो, तुमने जो किया बहुत ही अच्छा था। उससे कोई तसल्ली तो नहीं मिली ना? अब जो अंदर बैठी है उसे देख के पसंद कर लो। लड़की तुझसे मिलना चाहती है, एक बार मिल तो ले बेटा। राम। कनिका, तो तू है वो होने वाली दुल्हन? क्यों, तुम्हें शौक लगा राम? यस। मुझे भी इसी तरह शौक लगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। एक दिन के अंदर उन्होंने मुझे बदल दिया और जल्दी जल्दी में शादी भी तय हो गई है। घर में कोई लड़का नहीं है, इसलिए वो जगह तुम्हें संभालनी होगी। ठीक है, जो मेरे लिए लाए हो दो मुझे। देखो बेटा, ध्यान रखना, लड़के से तुम ज्यादा बात मत करना। वो बहुत गुस्से वाला है। कुछ कह दिया तो टेंशन मत लेना, सब संभाल लेना बेटा। ठीक है मामा जी। ले लो ना। कनिका, दूल्हे का नाम क्या है? उनका नाम है सचिन। तुम एक बार उनसे मिलोगे ना तो वो तुम्हें भी अच्छे लगेंगे। सचिन? वो तो रिटायर हो गया है। वो तो पहले से ही शादीशुदा है। फिर वो कनिका से दूसरी शादी क्यों करना चाहता है? ठीक है, मैं देखता हूँ। सचिन और कनिका कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये बहस तो अरे आप लोग कौन है जो इस तरह गले में गले लगाकर खड़े हैं? दूल्हे राजा के बॉडीगार्ड हैं। युद्ध भूमि में शादी होने वाली है क्या? ये दूल्हे राजा का हुक्म है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धोनी है। फिर 10 मिनट वेट करो। धोनी होकर 10 मिनट वेट करूं? तो फिर मेरा नाम श्रीशांत है। पहले तुमने धोनी कहा था ना, अब तुम वेट करो। और ये पार्सल मुझे दे दो, हमें कोई नहीं बदल सकता।
कौन है समझ में नहीं आ रहा है। लड़का जमानत से छूटा हुआ कोई मुजरिम तो नहीं? AK-47 वाले साथ में है, बिल्डअप भी ओवर है। हाँ, ये लड़का है। एक डाल के दो पंछी अलग अलग दिशाओं में उड़ते चले, फिर वो दोनों मिले तो होश उड़ गए यार। तुझमें जरा सा भी सेंस नहीं है क्या? इस टाइम पर ऐसी नौटंकी करते हैं। वो लड़का तू ही है क्या? हाँ प्यारे, ये लड़का वही है। उससे तुझे क्या? या का मतलब? या का मतलब है शाक। पति को पत्नी पे या, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पे या। यस, वो तुम्हें अपने साथ बुला रहे हैं। ए सहवाग, तू ही सचिन है? हाँ मेरे बच्चे, सचिन भी मैं हूँ और सहवाग भी मैं हूँ। इतनी फील्डिंग के बाद भी तुझसे एक लड़की नहीं पटी और मेरे हाथ में पूरा मालपुआ लग गया, इसीलिए परेशान है ना? बिल्कुल। अवतार फिल्म बनाओ चाहे जंगली जवानी बनाओ, इनके लिए लगता है तजुर्बा, और उसे कैसे यूज करे वही मैटर है। मैटर? समझदारी अंडरवियर की तरह होती है, उसे डेली यूज करना चाहिए मिस्टर रामराजन। क्या बात है वो? अभी मेरी शादी है, उसके बाद रात में फर्स्ट नाइट। बस कर बे। फर्स्ट नाइट? शिट। देखता हूँ तू कनिका के गले में कैसे मंगलसूत्र डालता है। तेरे से नहीं हो पाएगा। कल सुबह 7:30 बजे का मुहूर्त है, तब तक तो उठ नहीं पाएगा। उस वक्त मैं सोया रहूंगा। क्यों राम, जैसा मैंने कहा था उस लड़के को देख के शॉक हो गए? ड्रंकन ड्राइवर जैसे ट्रैफिक पुलिस को देख के शॉक हो जाता है, वैसा ही शॉक इसके चेहरे पर भी देखने को मिल रहा है। कनिका, तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला? आखिर यही लड़का मिला? ये तो एक नंबर का कमीना और फ्रॉड है, पता है तुम्हें? अरे फ्रेंड तेरा यूं, इसको ये मालूम है, तू डिटेल में नहीं पता। क्या सोचकर तुम इससे शादी कर रही हो? इससे शादी की कोई कदर नहीं है, पता है तुम्हें? ओ सर, ऑफिस से 1 घंटे की परमिशन लेकर आए हैं, उसी ऑफिस में मुझे काम दिलवाने को बोल। बात करता है। ये काम पे जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है? मैं काम पे जाती हूँ ना, ये जॉली लाइफ जीते हुए अपने दोस्तों के साथ ऐश करेंगे, घर की देखभाल करेंगे। कनिका, मेरा डायलॉग तो मुझे सुना रही है, तुझे जरा भी अकल नहीं है? पागल हो गई है क्या तू? नो नेवर, आई कांट डाइजेस्ट। कनिका, ये भले तेरा रिश्तेदार हो, मगर मेरे सामने तुझे डांट नहीं सकता है। इसको इसी वक्त सॉरी बोलने के लिए बोल। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। तू सच में सॉरी नहीं बोल पाएगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अभी बोल दिया ना? ये तो ट्रेलर था मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी जोड़ी को देखकर तू हिल गया ना? क्यों बोला? उस बात को तो छोड़, सच बता, इसके साथ तेरी शादी कैसे हो सकती है? कनिका, वेरी बैड। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा, मुझे जाना ही होगा। अरे सुन बेटा, कहाँ जा रहा है तू? ये ले जाकर उस कमरे में रख दे, पकड़। वो सामने वाले कमरे में रख दे, ठीक है? जा। एक्सक्यूज मी, इसी तरह वहां रख दो ना प्लीज। थैंक्स। 1 मिनट। तुम? सहवाग, तूने 9 बॉल में 6 मार दिया यार। बहुत शाना है तू। पुलिस वाली बीवी। गवर्नमेंट की सैलरी इनाम के तौर पे 5 लाख तो आएगा ही। 10 लाख तक आ सकता है। क्या बात है? हमें मत कहो वरना मर जाओगे। आवाज जरा दबाकर बोलो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। अब मुझे कनिका जैसी लड़की मिली है, ये तो बस मेरी किस्मत है ना। हूं ना मैं लकी चाय। कैमरामैन, जरा हमारी तरफ भी घुमाओगे? आपसे पहले इनका निकाल। ये सब तो कैटरिंग डिपार्टमेंट की लड़कियां हैं। तू कैमरा घुमा, चल। ओके। नमस्कार। सेवाग, तेरा और उसका क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो अपना ही बंदा है यार। उसने अपने लवर के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, इसलिए उसके लव को तोड़ने का आइडिया मेरा ही है। इस जन्म में वो दोनों एक हो ही नहीं सकते। क्या है ना, उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी। मेरे पीछे क्या घूर घूर कर देख रही है? अरे तुम ये यहाँ क्या कर रही है?
सीता, ये सुधर ही नहीं सकता। जा बेटा, निकल निकल। ये यहाँ कैसे? एक कमरे में दो दो लड़की, क्या चक्कर है? मैं बहुत थक गई हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दो ना सहवाग। कोल्ड ड्रिंक्स? ये दुल्हन का कमरा या ब्यूटी पार्लर? लाइन से लड़कियां निकल रही हैं। यहाँ हो क्या रहा भाई? वाह, नाइस सी। वाह, सुपर पोज। इनके चेहरे में क्या चार चांद लगे जो इनकी पिक्चर उतार रहा है? कैमरा लेके भाग यहाँ से। सुनो। हेलो। सुनो, अरे मुझे क्या तुमसे हुआ? बात करनी है। अरे अब मुझसे क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। किस लिए? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे छोड़ो ना, टेंशन नहीं। सॉरी राम, तुम्हारा फ्रेंड सहवाग पैसा देकर मुझे लव का ड्रामा करने को कह रहा था। लालच में आकर मैंने प्यार का नाटक किया। नाटक किया? मैं सीता से बात करूं? उससे कह दूं कि राम मुझसे नहीं तुमसे ही सीरियसली प्यार करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों नहीं राम, मैं उससे मिलकर कह देती हूँ। हेलो, जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? वो यही सोचेगी कि मैं तुमसे कहलवा कर उसके सामने एक्टिंग करवा रहा हूँ, और ये बात जमेगी नहीं। प्यार में विश्वास होना बहुत जरूरी है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्यार के कोई मायने नहीं। उसे मुझ पर विश्वास नहीं, उसकी वजह ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। मैंने उससे जितना टॉर्चर किया है, उसकी जगह अगर कोई और होती तो उससे ज्यादा बोलती। सीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी ना कभी उसे मेरे प्यार पर भरोसा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इट्स ओके, तुमने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं हूं, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता, शायद मरने के बाद भी नहीं। सॉरी यार, बचपन से ही मैं हमेशा खुशी से जीता आया हूं। आज सीरियस होकर बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में दर्द की फीलिंग है। कल मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नाटक कर रही थी, लेकिन आज सच में तुमसे प्यार करने को दिल चाह रहा है राम। मेरी प्यारी रानी, एक चुम्मा दो ना। मेरी बाजू में मेरी फ्रेंड सोई है। अरे मेरे बाजू में भी दोस्त होते थे, उनको दारू पीने का पैसा देकर मैंने उनको कल्टा दिया। वैसे तू भी उसको कल्टा दे। एक मिनट रुको। खाना खाए? नहीं खाया। झूठ मत बोलो, तुम बिना खाए रह ही नहीं सकते। अरे यार, नहीं खाया ना मैंने। ऐसा क्या? तो चुपचाप सो जाओ। मुझे तभी नींद आएगी जब तुम मुझे चुम्मा दोगी। अभी कुछ नहीं दे सकती, सब कल के बाद। क्या कहा? कल के बाद? अभी दो, नहीं तो मैं शादी रोक दूंगा। प्लीज सहवाग, बाजू में मेरी फ्रेंड सोई है। रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजे के बाद वाइन शॉप में आराम से शराब मिल जाती है, लेकिन जिससे शादी होने वाली वो लड़की चुम्मा देने में इतना टाइम लगा रही है। अब तुम देती हो, मैं शादी कैंसिल करूं? बोलो। चिल्ला मत, आती हूँ। अब आई ना लाइन पे। एक मिनट, ऐसे क्या तुम रिहर्सल कर रही हो? उस दिन की तरह एक राउंड मार के आते हैं ना। अरे बेशर्म नीच, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तूने जो हरकत की है ना, उसके लिए तुझे जेल में डाल सकती हूँ। क्या हो रहा है? अगर मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तू ओवर ही कर रहा है। हाँ, अगर आज के बाद तुमने कुछ गलत कहा तो तुम बार बार कहते हो ना, शादी रोक दूंगा, शादी रोक दूंगा। अब मैं वही करूँगी, समझे तुम? निकलो। अरे कहो ना, चुपचाप निकलो यहाँ से, निकलो। वो क्या है ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। तुम नहीं दोगी तो मुझे कंट्रोल नहीं होगा। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। फर्स्ट नाइट तक मैं काम चला लूंगा। ये सब सुन रहा था क्या? तू ये मत बजा, मैं तुझे सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। रुकना यार। बाहर किसी को मत बोलना, सिर्फ तुझे बता रहा हूं मैं। उस दिन शॉपिंग मॉल में सीता को किस किया था ना, इसलिए कमिश्नर के बारे में मैंने गलत बताया था। उस दिन उसके आदमी वो सब कुछ सुन रहे थे, और जब मैं उनके घर गया तो मुझे
पैसे लेकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया ब्रो। सहवाग क्लीन बोल्ड हो गया। क्या हुआ रे? तुम सब लोग ऐसे मुंह सुझाकर दीदी को क्यों देख रहे हो? बताओ मुझे। दीदी, पहले आप इन सब की आंखों का ऑपरेशन करवाओ। ये सब तुझे आंखों से गोली मार। क्या बात हुई? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रही हो। उस राम के बारे में सोच रही हो? राम नहीं तो श्याम सही। देखो, सब कुछ यहीं पे निकाल दो। एक जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनाकर इनको बस स्टॉप में खड़ा कर दो। कितने लव लेटर आएंगे तुमको पता है? 5000 से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और आप राम श्याम के ख्यालों में डूबी हुई हैं। आओ टीवी देखते हैं। ए गुंडे लोग, देखो तुम्हारी फिल्म चल रही है। देख लो। ब्रो, हाँ, एक और फिल्म में देखोगे क्या? उस टाइप की फिल्म है क्या? जरा जूम करके दिखाना मुझे। उस बुड्ढी काउंसलर का दिया हुआ सारा पैसा मैं उसके सामने फेंकूंगा, उसके मुंह पे मारूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में इतना गलत सोचने की? बातों में ब्रो बोल रही थी बहना। ब्रदर को ऐसे मारते हैं क्या? ब्रो का मतलब ब्रदर समझा क्या? तो फिर ब्रो का मतलब है ब्रोकर। यू ब्लडी इडियट! इसकी बजाओ रे, ऐसा बजाओ कि ये उठ ना पाए कभी। ब्रोकर कहीं का। हाँ, ये आवाज किसकी आ रही है? देखती हूँ कौन है। सहवाग, ये किसने किया? सहवाग, आंखें खोलो, क्या हुआ? चलो उठो ना। सहवाग, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? सहवाग, आंखें खोलो। गुंडे लोगों ने पीटा है। हिंदी फिल्मों में लड़की को ऐसे ही पटाते हैं। चलो मैं भी ट्राई मार के देखता हूँ। हाँ, संभल के, आराम से। क्या हुआ? आज तो इसे पटा के रहूंगा। हेलो 302, तुम कहाँ हो रॉबर्ट? तुम ठीक तो हो ना? हेलो, तुम्हें कोई तकलीफ है तो हेडक्वार्टर से रिपोर्ट करो। हेलो, हमारे मैसेज तुम तक पहुंच रहे हैं ना? हेलो 302, कनिका तुम कहाँ हो? कम ऑन, रिपोर्ट। बस इतना ही हुआ था। देखा तू कितना नीच है। तेरी वजह से लाइट चली गई। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए रुक जा। अरे यार, कहाँ जा रहा है? इस बात का मुझे, कनिका और तेरे सिवा किसी और को कुछ मालूम नहीं है। बाहर अगर किसी को कुछ भी ए सहवाग, तू तेरे कारनामों से एक ही रात में कितना फेमस हो गया। इतनी अच्छी लड़की तेरे जाल में कैसे फंस गई यार? क्यों छोटे बच्चे, ठीक तो हो? मैं भी यहाँ पर ठीक ही हूँ। जान ले, जो भी कहता हूँ तो उसको मान ले।
बात मेरी मान ले, टिक न सकेगा तू ये जान ले। मैं पास बॉल यूं तुझको फेंकूंगा, मैं वाइट बॉल पे भी ऐसे ही मारूंगा, मेरे एक भी बॉल पे न तू टिक सकेगा। हाँ नो बॉल पे भी मेरा बैट चलेगा, जब भी चाहे मुझको यार आजमाना तो रे। यार तू मेरे से एक बात जान ले, तू भी जरा एक बात मान ले। जो भी मैं कहता हूँ तो उसको मान ले, टिक न सकेगा तू यार जान ले। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मचे खलबली, मैं आगे आगे यूं चलूँ और पीछे समाना। मेरे जैसा डांस यहाँ तू क्या करेगा, हाँ देख देख मुझको तू यूं ही चलेगा। जाने दे स्टाइल मेरा सबसे जुदा, सुन देखते ही सब हो जाए मुझ पे यूं फिदा। तू चाहे भले यूं चले उससे मुझे क्या, हम जो भी चाहे वो ही करे उससे तुझे क्या। अरे आजा तू ज्यादा भी मत इतरा। यार तू मेरे से एक बात जान ले, जो भी कहता हूँ तो उसको मान ले। अरे तू भी जरा एक बात मेरी मान ले, टिक न सकेगा तू यार जान ले। ये तेरा गुमान तुझको लेके डूबेगा, सुन बात बिगड़ गई अब तू क्या सोचेगा। बुरी बात सुन ले फिर तू नहीं बोलेगा, तू सॉरी कह के बाद में फिर माफी मांगेगा। तब तो तुझको मैं फिर देख लूंगा, तू भी जान लेना। ना हीरो तू बन ये भी जरा याद रख लेना। जब चाहे तू मुझको आजमाना दे, तू चक्कर पे चक्कर कितना भी चला दे। अरे आजा तू ज्यादा भी मत इतरा। यार तू मेरे से एक बात जान ले, जो भी कहता हूँ तो उसको मान ले। तू भी जरा एक बात मेरी मान ले, टिक न सकेगा तू ये जान ले। मैं पास बॉल यूं तुझको फेंकूंगा, मैं वाइट बॉल पे भी ऐसे ही मारूंगा, मेरे एक भी बॉल पे न तू टिक सकेगा। हाँ नो बॉल पे भी मेरा बैट चलेगा, जब भी चाहे मुझको यार आजमाना तो रे। चल फुट, बोला ना फुट ले, कट ले। बॉयज, हमें कोई देख ना पाए। इस वक्त सब अंदर है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, कंफर्म टाइम पर काम हो जाएगा ना। आओ अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ चलो, कोई आवाज नहीं। ए सुन, ये बता, राम की शादी आज ही है ना? हाँ दीदी, आज राम और सीता की शादी है। स्टॉप इट, राम के साथ सीता को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ आपको? उनकी शादी नहीं होने देनी है। दीदी आप फिक्र मत करो, आज रात को उस लड़की का किडनैप करके ये शादी हम नहीं होने देंगे। चलिए पहले कहीं हम छिप जाते हैं। सीता बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी ना कभी वो मेरे प्यार को जरूर मानेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इट्स ओके। तू यहाँ है क्या? आज तुझे उठा लूंगी। इसकी चाल तो देखो। मुझसे टक्कर लेती है, देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। भाई एक पुलिस ऑफिसर की तरह कितना फॉर्म में आ रहा है। दुल्हन ने भाई के साथ चीटिंग की। भाई के साथ चीटिंग? लड़की ने भाई को दिल नहीं दिया इसलिए। लड़की ने भाई को दिल नहीं दिया तो वो किडनैप कर लेंगे। झूठा प्यार को सच्चा प्यार समझ के भाई किस करने गए। 2-3 दिन पहले भाई रोमांस करने पार्क चले गए। रोमांस करने?
अक्सर ऐसा ही होता है, मजा आया। ए, सीता, तुमने जो कहा था उसे मैंने गौर से सोचा। अब मैं तुमसे ही प्यार करूंगा, ये मेरा फैसला है। हेलो, आप कौन है? मैं? जी हाँ, आप ही। नो नो। क्या है ये? पब्लिक प्लेस में तमाशा क्यों कर रहे हो? चुप रहो दीदी। क्या कहा दीदी? हाँ दीदी, प्यार अंधा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता दीदी। मेरी जाने मन, तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को भूल गया जाने मन। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। सच में तुम गायब हो जाओगे। राम के साथ मिलकर तुम ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा? उसका फ्रेंड सहवाग हमें सब कुछ बता चुका है। दीदी, मुझे कुछ भी नहीं पता। माना कि एक बार उसके साथ था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं दीदी। हेलो, मैंने तुम्हें एक बार राम के साथ देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को बख्श रही हूँ। नहीं तो चलो कनिका। ए, जरा रुकिए मैडम, तुम कोई प्लेग्राउंड हो जो तुम्हारे साथ कोई खेल खेलेगा? इस छोटे से बच्चे का दिल तोड़ करके तुमने उसे मायूस कर दिया है। बच्चा, और तुम तो चाचा की उम्र के लगते हो। तुम क्या हो? तुम भी तो आया लगती हो। मुझसे प्यार नहीं किया? कोई बात नहीं, बिना मेकअप किए, बिना लिपस्टिक लगाए बाजार में निकलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम यूथ हो या ओल्ड हाँ, टेलीफोन तुम भी बूथ। बूढ़े ही हो। तुम्हारे में हिम्मत है तो ये विग निकाल के दिखाओ, फिर पता चलेगा कौन यूथ है और कौन बूढ़ा। इसे कैसे पता चला? ए, एक बात सुनते जाओ, किसी और से प्यार करने से पहले मेरे जैसा दिलदार लड़का इस दुनिया में कोई और है, एक बार जरूर पता लगा लेना। यही भाई का फ्लैशबैक है। हाँ, क्यों? तो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करके अब राम के साथ शादी करने जा रही है? मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। अभी अभी तो यहाँ थी, कहाँ गायब हो गई? तुझे अपना बना के रहूंगा, चाहे तेरा किडनैप करना पड़े। लगता है इस लड़की ने जादू टोना करके अपने वश में किया है राम को। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हारने वाली नहीं। अरे छोड़ मुझे, कौन है तू? छोड़ मुझे, कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दे मुझे। अरे बाप रे, छोड़ मुझे, कौन है तू? अरे छोड़ दे मुझे। जानती हो मैं तुम्हारी यादों में किस तरह खोया हूँ। पहले मेरी जिंदगी में कितनी बहार थी। मैं बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रही हो? तुम्हारा दिल तो पत्थर का बना हुआ है। कभी तुमने अपनी सूरत आईने में देखी है क्या? बोलो, शीशे में देखा है कभी अपने आप को? बस में तुम एक साड़ी पहन कर आई थी। वाह क्या साड़ी थी, बिंदिया, गहने, बिल्कुल परी लग रही थी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। न्यूटन का लॉ तो याद है ना? न्यूटन, लगता है इसका लव भी फेल हो गया है। जिंदगी में अकेले रहो तो जिंदगी कितनी खुशी खुशी बीत जाती है, पता है? जिस दिन प्रेम रोग लगा सब कुछ गया, सारी खुशियां, सारी आजादी, सब कुछ। आज अपने दिल की बात बताता हूं, जिस दिन तुमने मेरे प्यार को ओके किया ना, उसी दिन मैं सुसाइड कर लेता, लेकिन तुमने कहा नहीं, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। सूरत तो देखो। तू किससे प्यार कर रही है बेटा? उससे प्यार करके तुझे क्या मिलेगा? बहुत सी लड़कियों के साथ वो ऐसा टाइम पास करता रहता है, और उसमें आप भी एक हो। मैं तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ ना? किसी भी लड़की को आई लव यू कहोगे तो वो अपनी बत्ती से दिखा के तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, यही सोचते हो ना? मैं अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करूंगी और अपनी तरह जीऊंगी, समझे? ऐसी बातें मुझे क्यों सुना रही हो सीता? ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ मतलब? मैं आज तक बहुत लोगों से मिली हूँ, बात कर चुकी हूँ, लेकिन किसी से मुझे प्यार नहीं हुआ। लेकिन तुम तो कितनी सारी लड़कियों से प्यार करते हो। एक दिन में 3 लड़कियों को आई लव यू बोला, दूसरे दिन 4थी लड़की को आई लव यू बोला तुमने। लगता है तुम्हें आंसू बहाने का बहुत शौक है। नहीं सीता, मैं तुम्ही से सिंसियरली प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मेरा यकीन करो सीता।
पहले वो करके दिखाओ, फिर मानूंगी। राम, आई लव यू। जब दो लोग एक होते हैं तब आई लव यू कहते हैं, पर हम बिछड़ते वक्त कह रहे हैं। मेरी मौत से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें मरकर ही दिखाऊंगा। मंगलसूत्र पहनाइए, मंगलसूत्र पहनाइए। अरे बापू, क्या कर रहे हो तुम? बदबू भगाने के लिए फूल बिछा रहा हूँ। अरे तो तू फूल डाले में पूरी रात गुजारेगा क्या? भाई साहब, आप यहाँ आराम से बैठेंगे, आपको तकलीफ ना हो इसलिए डाल रहा हूँ। एक बात बता, तेरे से बात करने के लिए मैंने शादी की है, ये डेकोरेशन किया है क्या? बोल। और क्या भाई साहब? कालिए, चल निकल निकल। भाई साहब इज्जत से बात अबे नहीं कर निकल ना, सकते। जाओ जल्दी जाओ और दुल्हन को भिजवाओ। कितना टाइम हो गया है यार। आओ आओ दामाद जी, दुल्हन। आओ आओ बैठो, तुम अच्छी लग रही हो। बाप रे, ये पलंग, फूल, ये सजावट बहुत शानदार लग रहा है। ये तो अभी के जमाने का है, हमने तो चटाई पे सुहागरात मनाई। सही कहा, चटाई पर ही सोकर 10 बच्चे पैदा किया है तुमने। अगर तुमको पलंग मिल जाता तो तुम 50 बच्चे पैदा करके पूरी हाफ सेंचुरी बना डालती। बात करती। चलो जाओ तुम। कनिका, 10 महीने के अंदर तुम गुलाब जैसा सुंदर बच्चा पैदा करके मेरी गोद में देना। चुप रहो ना पापा। दामाद जी, आप ही समझाओ ना इसे। मैं मरने से पहले नाती पोते को देखना चाहता हूँ। अगर तू ऐसी बात करता रहा तो सुबह हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। दामाद जी, ये क्या बापू, तेरा कबाब में हड्डी बना हुआ है। उस दिन जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ हाफ सेंचुरी बनाई थी, आज तो पूरी फुल सेंचुरी बनानी है। फुल सेंचुरी बनाना। धोनी का बापू है, इसको इस वक्त काट देता हूँ। स्विच ऑफ कर दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आ जाओ। अभी कहाँ से बजा? अंकल, बेटी वो ऐसा है कि। क्या हुआ अंकल? आप इतना झिझक क्यों रहे हैं? नहीं बेटी, वो राम सुबह से गायब है। अंकल किसी फ्रेंड के घर पे ही होगा वो। बेटी मैंने सुबह से सब जगह पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया कि तुम्हें पता होगा। मुझे डर लग रहा है बेटी। ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटी। ओके। क्या हुआ जी? राम लापता है। अरे इतनी सी बात है, उसके बारे में तुम नहीं जानती। नाइट भर गाड़ी लेकर शराब के लिए पूरा शहर घूमता है। कहीं ब्लैक में मिल गया तो पीकर सुबह आ जाएगा। आओ सुहागरात मनाएं। तुम्हारा फ्रेंड लापता हो गया, तुम जरा भी सीरियस नहीं हो, अपनी मस्ती में लगे पड़े हो। तुमने ये बात कह दी है तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा। कहाँ गया होगा वो? क्या करे यार। आओ प्यार करते करते सोचेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ राम लापता है, फिर भी तुम बार बार वही हरकत कर रहे हो। तो फिर क्या करूँ? जाके राम को ढूंढो। ठीक है, जाने से पहले कुछ तो दे दो। दे दो ना। ठीक है जाता हूँ, निकलता हूँ। हेलो, राम का कुछ पता चला? उसके साथ तेरा क्या झगड़ा हुआ? कनिका, वो मुझसे। मेरी बात सुन सीता, मैटर बहुत सीरियस है। वो 3 दिनों से लापता है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारी उससे बात होती है तो तुम मुझे तुरंत फोन करना। हेलो 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 कनिका। मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरा यकीन करो सीता। पहले वो करके दिखाओ, फिर मानूंगी। राम अभी तक लापता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो उसे समझदार कहते हैं। हम लोग ऐसा ही समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राम को इस घर से गए 3 दिन हो गए बेटा। हम लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। वो क्या खाता होगा, कहाँ सोता होगा पता नहीं। वो जिंदा है भी या नहीं हमें तो ये भी पता नहीं। मेरे बच्चे को लौटा दो बेटी। मेरा बेटा बहुत शरीफ है, बहुत नादान है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ नहीं आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? आओ इधर आओ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मिल जाएगा, धीरज रखो। ये क्या है सीता? तुम देख रही हो लोग कितने दुखी हैं। तुम ऐसे खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आप लोग जरा शांत रहेंगे। आप सब मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे जैसे राम मेरी वजह से लापता हुआ है। मैं भी उसकी वजह से अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैंने उसे 3 दिनों से कहां नहीं ढूंढा। मैंने भी राम से उतना ही प्यार किया है। Hi everybody. ये इसे लेकर क्यों आया है? थैंक्स प्यारे, तुमने मेरी शादी शान से करवा दी। हाय डियर। इन दोनों को एक करने के लिए ही मैं यहाँ से गायब हुआ था। कैसा लगा? बेटा भाग्यवान, हम भी चलें? हाँ जी, जाने से पहले इस परिवार से तो मिलना ही था। हाय सीता। डर गई थी? मैं तो तुम्हारा ही राम हूँ। मैं तुमसे दूर कहाँ जाऊंगा। और अब तो मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। राम। हे कनिका, कैसी हो? ओए, तूने इन दोनों की शादी कराने के लिए हमको तो बिल्कुल डरा दिया था। यस। ये फेविकोल की तरह चिपक कर मत खड़ा हो। थोड़ा सा स्पेस दो, मुझे अंदर आना। तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ, आ जाओ। You are a funny man यार। सुनो राम, हमारी बच्ची की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो हम भी खुश Thank you, हैं। अंकल। हाँ समझे जी, इस नालायक को बातों से नहीं समझाना है। अच्छा सा मुहूर्त निकालकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अरे हाँ सेवक, कैसी रही तेरी सुहागरात? सब कुछ बराबर चल रहा है ना? अबे जाने देना, काहे की सुहागरात। पहले तू लापता हो गया। मेरे सामने केक था, मैं उसको काट भी नहीं पाया, ऐसे ही फ्रीज में रख दिया। लेकिन अब मैं पूरा केक खाऊंगा। अब हमारी बारी। तुम रेडी हो ना? या। बिडू, अरे बात बन गई यार। ओ या। या।